कभी भी तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इतने घटिया क्वेश्चन प्लीज छोड़ के मत आना, फ्री के नंबर होते हैं। इस बार के क्वेश्चन है, मतलब यार यूपीएससी वालों को मैं क्या बोलूं यार, क्या क्वेश्चन बनाते हैं यार। भाई साहब ऑफिसर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा टफ तो दे दो यार इन लोगों को, क्योंकि इससे ना कंप्लीट प्रॉपर्टी बेस्ड आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इतनी बार क्वेश्चन पूछता, आप दिखाऊंगा वापस से रिपीट कब किया था। जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स, आज हम लोग ब्रह्मस सीरीज का थर्ड पार्ट करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट ऑफ ब्रह्मस सीरीज। इसके बाद आप लोगों की मैथ्स की कोई वीडियोस नहीं आएंगी, एक लास्ट आप लोगों की आज शाम को केमिस्ट्री की वीडियो आएगी एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। इसके बाद आप लोगों को हमको बताना है कि आप लोगों का एग्जाम निकल चुका है, बस ये मैसेज का हम लोग वेट कर रहे होंगे एंड आई होप आप लोग हमें ये मैसेज जरूर से सेंड करोगे जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए 13th of April के लिए। टुडेज सेशन विल बी वेरी वेरी विविड फॉर यू। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। टुडे वी विल ऑब्लिटरेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। कितने क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट आप लोगों के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इसमें आते ही आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ के लिए चाहिए होती है 75 मार्क्स एंड यू विल बी गेटिंग 60 मार्क्स फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स। कैसे? आप लोगों के अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से आते हैं और इतने आते हैं, कई बार आपका 19 क्वेश्चन तक टच किया है दोनों से, ठीक है। और आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सो इट मेक्स अराउंड आप लोगों के 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस मीन 62.5 मार्क्स। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो देख ली, पहली बता दो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के तीनों अलग है, आप लोग कोई सी वीडियो कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने 3 टॉपिक्स आप लोगों के कवर किए, 60 मार्क्स के आप लोगों के आ रहे होंगे, 60 प्लस के। इनमें से कम आप लोगों के 30 to 35 मार्क्स आप लोगों के यहीं से आप लोगों के हो सकते हैं। आप लोगों को जस्ट ये रिवीजन करना है जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ और आप लोगों का काम बन जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है यू कैन रेफर आवर ओल्डर वीडियो, लेकिन ये वाले से आप लोगों का काम बन जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। लेकिन ये बताने से पहले आई होप आप लोगों ने दोनों के दोनों ब्रह्मस सीरीज की पार्ट देख लिया होगा। पहले मैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री को एकदम हम लोगों ने कैटास्ट्रोफिक एंड कर दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला, हर एक ट्रिक हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ी थी। और उसके बाद आप लोगों का जो 4 टॉपिक्स थे, स्टैट्स जो कि आप लोगों का बहुत इजी होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट्स होते हैं ना, वी हैव कंप्लीटेड दीज पार्ट्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रह्मस सीरीज। अब अगर जिसने भी नहीं पढ़ा था अभी तक, ये वाली वीडियोस को गलती से भी स्किप मत कर देना और जो बाकी के हमारे वीडियोस हैं इनको भी जरूर से आप लोग देख लें। तो यानी कि जो तीनों के तीनों पार्ट्स है ना, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आप लोगों ने अगर पहला पार्ट देखा है तो आप लोग सीधा सीधा ये वाला पार्ट भी देख सकते हो और सेकेंड पार्ट भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आज हम लोग करने क्या वाले, पीएनसी करने वाले, प्रोबेबिलिटी करने वाले और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करने वाले। तुम लोगों को पहले बता दूं, कंप्लीट फार्मूला, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कितने ज़्यादा रिपीट करते हैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में। आज तुम लोगों को मैं वो दिखाने वाला हूँ एंड यू विल बी शॉक्ड कि आप लोगों के इतने ज़्यादा सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों के रिपीट करते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 13 सारंग भैया बोलते हैं ना कि मैंने एनालाइज किया था, ऑल इंडिया रैंक 18 है यार, सॉरी, ऑल इंडिया रैंक 18 सारंग भैया बोलते हैं ना कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। सो हम लोगों ने भी यार वही चीज़ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उसके बाद ये कंपाइलेशन सीरीज बनाई है ताकि आप लोगों को सब कुछ एकदम क्रिस्पली मिल जाए और एक बार में आपको समझ नहीं आएगा मे बी तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हो इसको। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग अहेड आपको हमारी टीम के बारे में तो पता नहीं यार। अगर आप लोगों ने NDA 1-25 का एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप लोगों को ये टीम से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एलीट रोर इंडिया फैमिली। हर किसी को ये नसीब नहीं होता भाई, सब किस्मत वाले ही होते हैं जिनको ये नसीब होता है। सो आई होप आप लोग हम लोगों को NDA 1-25 का जब रिजल्ट भेजोगे ना, उस टाइम पे हम लोग आप लोगों को इन सब से भी इंटरेक्शन जरूर से करवाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, बट बिफोर मूविंग अहेड एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो यार, आप लोगों का ना एक क्वेश्चन आप लोगों का इसका फिक्स होता है। अब ये है क्या आप लोगों का ये है ऑर्डर और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। अब ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है अपने में, लेकिन यार अगर मैंने इसमें वो इंक्लूड करूंगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई थी ना लास्ट टाइम, जैसे कि आप अगर हमारे चैनल रोर इंडिया पे जाओगे तो आप लोगों को रोर इंडिया पे जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमारा चैनल है इसमें
दिख रहा है, लाइव सेक्शन दिख रहा है। लाइव सेक्शन में आप लोगों ने जाना है और यहां पर आप लोगों को नीचे जाओगे तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा पार्ट 1। सिर्फ पार्ट 1 का स्टार्टिंग का 20 मिनट देख लेना है बस, और कुछ नहीं देखना, और आप लोगों का एक क्वेश्चन तो आप लोगों का पक्का हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने NDA 2024 NDA 1 2024 का करवाया था, अभी ये स्किप हो गया था NDA 2 2024 में। मान लो 90% चांसेस है कि आप लोगों का इस बार ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसके 20 मिनट देख लोगे ना, चाहे यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, किसी से भी हो आप लोग फोड़ के आ जाओगे उसको। लेट्स स्टार्ट विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मैंने तुम्हें हमेशा बताया, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। अब यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने सबसे बेसिक एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों का क्या होता है, कभी भी अगर ऐसा कुछ आ गया, तुम्हें एक चीज पता है, आप लोगों का अगर NCP और NCQ अगर आप लोगों का सेम आ गया, तुम्हें पता है कि ये P प्लस Q किसके बराबर हो जाता है, N के बराबर। इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, जो आपका 2n है और जो आपका 2n माइनस का 7 है किसके बराबर हो जाएगा जी, 3n के बराबर। ये इधर जाएगा तो आप लोगों का देखो n आ गया कितना जी, 7 आ गया। इसने पूछा हो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 7 माइनस का 5 हो गया, दैट मीन्स 7C2। इट मीन्स आप लोगों का 7 × 3 इक्वल्स टू 21। आंसर खत्म। अब कैसे होगा, मेरे हिसाब से ये चीज आता होगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, अगली ये प्रॉपर्टी है, क्या है, कभी भी अगर आप लोगों का NCR आ जाए और आप लोगों का NCR माइनस का 1 आ जाए, तुम्हें क्या करना है, n वाले को एक ऐड करवा देना है और आप लोगों को इनमें से जो भी बड़ा होगा वो आप लोगों को लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर है ना, आप लोगों का मान लेते हैं 51C 30 लिखा है और आप लोगों का लिखा है 51C 31 लिखा है, तो तुम क्या कर दोगे, इसको देखो इस पे एक बढ़ा देना, यानी कि 52 हो जाएगा C, और यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है यानी कि 31। खत्म। समझ रहे हो, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों को कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर दिख रहा है 51 21, दिख रहा है 51 21, यहां पर आप लोगों का क्या है 51 30। आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अगर जो आप लोगों का ये पीछे वाला है ना, यानी कि एक P है और एक Q है, अगर कभी भी आप लोगों का ये P प्लस Q जो है वो अगर N के बराबर आएगा, यहां पर दिख रहा है आप लोगों का 21 प्लस का 30 कितना होता है जी, 51। क्या है, N के बराबर है, 100% है। कभी भी अगर ऐसा आएगा, आप लोगों ने एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोगों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इससे आप लोगों का ये कट गया है, इससे आप लोगों का देखो 22 प्लस 29, आपको पता है एक प्लस का एक माइनस का है 51 होता है, ये कट गया, यानी कि आप लोगों के सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर विल बी 0। बट यहां पर देखो ऑप्शन में नहीं आ रहा कहीं भी। तुम्हें एक और चीज पता है, 51C 51, यानी कि अगर NCN की बात करता हूं ये हमेशा 1 होता है, NC 0 की बात करता हूं ये आपका हमेशा 1 होता है, तो आप लोगों का खत्म, यानी कि ये भी 1 और आप लोगों का ये भी 1, 1 माइनस का 1 दैट इज 0, खत्म, आंसर ही आ गया। समझ में आ रहा है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब एक छोटी सी चीज तुम लोगों को बता देता हूं यार, यहां पर जैसा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, तुम्हें पता भी है NC2 होता है, ठीक है। ये आप लोगों का किसके लिए होता है, आप लोगों के स्ट्रेट लाइन के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का यही किसके लिए होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स के लिए। अगर कोई कहता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं किसी एक पार्टी में, मान लेते हैं 50 लोग हैं, तो ये बताओ हैंडशेक्स कितने होंगे, 50C2, खत्म। सबने एक एक बार, कंडीशन ये है सबने एक एक बार अपना हैंड मिलाया है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर कोलिनियर वाली चीजें आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के टोटल 10 पॉइंट्स है, उसमें से ये कह रहा है कि आप लोगों के 7 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो ये कहता है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, तुम्हें पता है ये होता है 10C2, जैसे बताया था NC2, इसके साथ आप लोगों को कोलिनियर वाली चीज है माइनस भी करनी पड़ेगी और उसके साथ एक प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स होंगे ना सारे के सारे वो मिला के एक लाइन बनाएंगे। समझ में आ रहा। इन द सिमिलर फैशन अगर आप लोगों को कोई ट्राइंगल पूछता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, NC3, क्योंकि 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो NC3। अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ, इसमें आप लोगों के 5 कोलिनियर पॉइंट्स है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहा कि भाई आपके 14 पॉइंट्स है जिसमें आप लोगों के 5 जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, 14C3 इन द सिमिलर फैशन, यहां पर आप लोगों के कोलिनियर वाले को सबको माइनस कर देना, बस यहां पर +1 नहीं आता क्योंकि सारे कोलिनियर वाले को मिलाओगे तो आप लोगों का कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। बस इतना आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर देखो कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन, ये देखो क्या आ गया था, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, क्या लिखा हुआ, जिसमें आप लोगों के क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। तुम्हें पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई, ऑड डिजिट सबको पता है ना, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। 4 डिजिट बोला हो ना, बस 4 बना दो, लो खत्म। अब तुम बोलोगे इसके बाद क्या करूं, भाई करना क्या है, अब यहां पर देख लो भाई आपके पास 5 ऑप्शंस है,
तो यहाँ पर 5 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, आंसर विल बी 120। खत्म, आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। अब बहुत सारे यहाँ पर बच्चे बोलेंगे भैया इसका ना ऐसा भी तो हो सकता था 1 2 3 4 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तुम बोलोगे भैया सब में 5 भी तो आ सकते थे। देखो 1 2 3 4 सब में 5 ऑप्शन है। देखो यहां पर करोगे तो आपका 625 आ जाएगा, बट क्या इसने ऐसा लिखा हुआ कि यहां पर रिपीटेशन है? लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप रिपीटेशन नहीं लोगे। समझ में आ रहा है? बस नेक्स्ट आप लोगों को क्या है, देखो 4 डिजिट बोला हुआ, वापस से कह रहा है इस बार इवन होना चाहिए। तो करना क्या है, 1 2 3 4, ठीक है 4। आपको पता है कि आप लोगों का इवन कितने डिजिट्स होता है, तुम्हें पता है 0 होता है, 2 होता है, आप लोगों का 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। क्या यही होता है? नहीं, इसने बोला हुआ सच दैट, अच्छा ऑल डिजिट्स क्या होंगे आपके? इवन होंगे, सारे के सारे डिजिट्स आपके इवन होंगे। अब यहां पर आप लोगों को क्या देखना है, यहां पर मेरे को सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, वो क्या है कि भाई दिक्कत वहां पर आ जाएगी जहां पर आप लोगों का 0 जो होगा वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अगर 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि आप लोगों का अगर 0 फर्स्ट पे आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा हो ना, आप लोगों ने क्या करना है, अलग अलग कंडीशन बनाने। कैसे? यानी कि पहली कंडीशन में करता हूं कि आप लोगों का 0 को मैं लास्ट पे फिक्स कर देता हूं। फिक्स कर दिया तो आप लोगों के देखो कितने ऑप्शंस बचे? 4। यहां कितने बचे? 3। यहां कितने बचे? 2। तो अगर 0 फिक्स है तो आप लोगों के 4 × 3 × 2 कितने बन रहे हैं? यहां पर केसेस कितने बन रहे हैं? तो आप लोगों का बन रहा है 24। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर आप लोगों का देखो, अब क्या करूंगा, देखो यहां पर फिक्स, अब 2 कर दो यहां पर फिक्स। तो 2 करोगे ना यहां पर फिक्स, तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, 0 यहां पर नहीं आ सकता, तो यहां पर 3 केसेस होंगे। समझ में आ रहा? या तो आप लोग क्या करो, 4 रखो या 6 रखो या 8 रखो, 3 होंगे यहां पर। यही फर्क होता है जब ऑड लिखा हुआ होता है और इवन लिखा हुआ होता है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट वाले में 0 आ सकता है, तो फिर 3, फिर यहां पर 2, यानी कि आप लोगों को क्या हो गया, 3 × 3 × 2, आंसर विल बी 18। इन द सिमिलर फैशन जब आप यहां पर 4 फिक्स करोगे फिर से 18 बनेंगे, जब यहां पर 6 फिक्स करोगे फिर से 18 बनेंगे, जब वहां पर आप लोग 8 करोगे फिक्स फिर से आपके 18 बनेंगे, यानी कि 4 बार आपका 18 बनेंगे। तो 4 बार अगर 18 करूंगा कितने होते हैं जी? आप लोगों के होते हैं मेरे हिसाब से 36, 54 नहीं, कितने होते हैं? ये होता है 2 और यहां पर आप लोगों का होता है 3 हो गया, तो आप लोगों का ये बन गया कितना? ठीक है 6 7 72 होते हैं, और यहां पर आप 24 कर दो फिक्स, आप लोगों का कितना हो गया? 6 हो गया, और यहां पर आप लोगों का 9 हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो आ ही नहीं रहा है। अब कैसे होगा बताओ? कह रहा 4 डिजिट होने चाहिए थे नेचुरल नंबर, बस यही तो हम लोग फंस गए थे। ये जो मैंने तुम लोगों को बताया ना, अगर यहां पर नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो आप लोगों का देखो ये जो चीज है ना, यहां पर ये नेचुरल नंबर लिख दिया। अब इसका केस आप लोगों का कैसे बदल गया वो सुनो। यहां पर केस ऐसे बदल गया है, आप लोगों को इस बार आप लोगों का क्या नहीं लेना था? 0 लेना ही नहीं था, यानी कि 0 का केस ही नहीं होगा। तो यहां पर 4 होंगे, यहां 3 होगा, यहां 2 होगा, यहां पर 1 होगा। और इसने क्या बोला है कि आप लोगों का 4 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर इवन, सारे के सारे डिजिट्स आपके इवन होंगे। अब यहां पर आप देखोगे, आप बोलोगे भैया यहां पर तो 24 तो बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसने इनडायरेक्ट तरीके से आपको बता दिया है यहां पर आपका रिपीटेशन वाला केस लग रहा है। कह रहा बच्चे तो रिपीटेशन वाला लगेगा, तो क्योंकि देखो ऑप्शन में आंसर ही नहीं दे रहा है, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यानी कि 4 अगर आप ये देखोगे 16 × 16 दैट मीन्स आप लोगों का हो जाएगा 256। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जो ये दूसरा मैंने केस बताया ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर टफ आएगा तो वहां पर नेचुरल नहीं लिखेगा, वो पेपर आसान बनाना हुआ नेचुरल लिखेगा, खत्म। समझ में आ रहा? अब ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाएगा तुम लोगों का, ये सेम क्वेश्चन आ गया था रिपीटेड। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर जो आप लोगों के इनसे बनेंगे। अब देखो इधर सुनो, वापस से सेम चीज, 4 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो आप लोगों को वापस से क्या करना पड़ेगा? देखो 0 नहीं आ सकता फर्स्ट पे, तो एक बार क्या करो यहां पर फर्स्ट, और कह रहा है इनका सम निकालो। तो तुम्हें एक चीज पता है 3 डिजिट्स होंगे, तो यहां पर देखो ऑप्शंस कितने, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 बचेंगे, यानी कि 6 होंगे ऑप्शंस। सेम वे में आप लोगों का यहां पर 4 होगा, यहां पर क्या होगा 1 2 3, यानी कि 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 बचेगा, वापस से 6 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहां पर 5 होगा, अब यहां पर वापस से क्या होगा, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 बचेंगे, यानी कि वापस से 6। अब देखो 6 नंबर यहां भी बनेंगे, 6 नंबर यहां भी बनेंगे, 6 नंबर यहां भी बनेंगे। क्या मैं एक एक करके नंबर क्या बनाता रहूंगा? नहीं भैया नहीं बनाने, क्या करूंगा फिर? ये देखो इधर सुनो,
आप लोगों को पता है कि अगर 1 से बन रहा है तो आपको 6 नंबर आप लोगों के सारे हजार तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्टार्टिंग पे है फर्स्ट। चाहे आप 1045 बनाओ, चाहे आप 14550 बनाओ, कुछ भी बनाओ, यानी कि 1000 कुछ तो बनेगा ही बनेगा उसका। यानी कि 6000 यहां पर टोटल बन गए। देखो 6 बार 6 वो बनेंगे ना, 1000, तो 6000 तो कम से कम बन गए। नेक्स्ट आपका 4 हो गया, यानी कि आप लोगों का देखो 4000 तो कम से कम बनेंगे ही बनेगा। 4000 कुछ भी बन जाए लेकिन 4000 तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा देखो 4000 4000 4000 6 बार बनेगा, यानी कि 24,000। नेक्स्ट आप लोगों का 5 जो होगा वो आप लोगों को कितने बार बनेगा, 6 बार बनेगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा कितना 30,000। अब बताओ खुद, यहां पर जब आप ये करोगे आप लोगों का 30,000 24,000 और 6,000, यानी कि 60,000 तो आप लोगों का पक्का बनेगा ही बनेगा। अब 60,000 एक ही तो ऑप्शन है उसके नियर, खत्म। यही तो था इसकी ट्रिक, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 0 1 2 3 4। भाई जिसको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता कृपया करके याद पता कर लेना। आप लोगों का 11 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, जो 2 और 3 दोनों से होता है डिविजिबल। भाई सिंपल सी बात है। 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या यहां पर सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आप लोगों का हो रहा है, देख लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो रहा है। यानी कि सारे नंबर जो आप लोगों के 6 डिजिट के बनेंगे वो आप लोगों के सारे क्या होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे। बात अब किसकी आती है, सिर्फ बात आती है अब 2 की। अब अगर आप 2 की बात करते हो तो 2 में पता नहीं यार डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। क्या होता है, आप लोगों का जो लास्ट का डिजिट है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, या तो आपका 0 होना चाहिए, तो एक बार 0 कर दो यहां पर फिक्स, या तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए, या तो आप लोगों का क्या होना चाहिए यहां पर, या तो यहां पर 4 होना चाहिए। अब तो काम ही खत्म ना। अब क्या काम है यहां पर खत्म, ये देखो यहां पर कितने ऑप्शंस, 5 4 3 2 1। यहां पर 4 आएगा पहले में, 0 नहीं आ सकता फर्स्ट में, पता है ना। 4 4 4, ये 3 × 2 × 1। सेम वे में 4 4 3 2 1, खत्म। आज सम कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 120 तो यहीं से आ गया। यहां पर भी मेरे हिसाब से आ जाएगा आप लोगों का 24 होता है 1496। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आना चाहिए, 312 ही आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेना तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन यार तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। सेम तरीके से है, तुम लोग बोलोगे भैया कैसे करके होगा। देखो एक क्वेश्चन, एक आप लोगों के पास एक वर्ड है, कह रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कह रहा है 2 वॉवल्स और आपके 2 कॉन्सोनेंट आने चाहिए। देखो सुनो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए आप लोग क्या कर दो, वॉवल और कॉन्सोनेंट को अलग कर दो। ये क्या हो जाएगा, देखो यू हो गया, ई हो गया, आई हो गया और ओ हो गया। आप लोगों के दूसरा क्या होगा, देखो क्यू हो गया, यहां पर एस हो गया, टी हो गया और एन हो गया। क्लियर, ये आपके पास जो है ये आपके वॉवल्स हो गए, ये आपके कॉन्सोनेंट, सॉरी हाँ कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब क्या करूंगा, दो छांटने ना भाई, हमेशा लगेगा। याद रखना एक चीज, हमेशा आपको अगर 100% गारंटेड आप लोगों को एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, कभी भी आप लोगों को चूज करने के लिए आई चीजें सिर्फ एक, तब तो आप नॉर्मल कर दो, कोई इश्यू नहीं है। अगर एक से ज्यादा आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, आपको हमेशा कॉम्बिनेशन लगाना है। जैसे यहां पर कितने चूज करने थे जी, आपके 2 चूज करने थे। कितने में से करने थे, 4 में से। सेम वे में ये आपके 2 वॉवल्स हो गए चूज। अब यहां पर देखो 2 कॉन्सोनेंट हो गए चूज। अब देखो फॉर्म लिखा है, फॉर्म वाले में क्या करते थे भाई, आप लोगों का 4 फैक्टोरियल भी तो लगेगा, याद है, बस सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया, सॉल्व कर लेना। अब ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट पोजीशन में, भैया सिंपल है ना, 8 आप लोगों के पास ये है। अब ऑल्टरनेट पोजीशन में अगर मैं करता हूं तो तुम्हें पता है क्या होगा भाई, 4 ऑप्शंस यहां पर होंगे, 3 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 1 यहां पर होगा। मतलब कुछ भी रख लो, चाहे इसे कॉन्सोनेंट मान लो, 4 आपके पास है ना कॉन्सोनेंट के ऑप्शन। अब बाकी की जगह पे ये आपके पास वॉवल हो गया। अब ये तो एक तरीका हो गया। नेक्स्ट आप लोग इनको रिवर्स भी तो कर सकते थे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग कॉन्सोनेंट भी रख सकते थे। जैसा अभी आपने वॉवल रखा है फर्स्ट पोजीशन पे, आप कॉन्सोनेंट भी रख सकते थे ना। तो आप लोग क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों आए, क्योंकि आपके पास स्विचिंग का भी ऑप्शन था, ठीक है। इस तरीके से आई होप ये चीजें तुम लोगों को आ रही होगी समझ में। नहीं आ रही है ना समझ में, तो एक बार जरूर से मैं बोलूंगा जो आपके पीएनसी वाली प्रोबेबिलिटी वाली वीडियोस है वो पूरी देख लेना। ये जस्ट आप लोगों को मैं रिवीजन करवा रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये ट्राइंगल है। अब ये कह रहा है देखो एक ट्राइंगल है जिसमें आप लोगों का देखो पी क्यू जो है उसमें आप लोगों के कितने पॉइंट्स है, कह रहा 3 पॉइंट्स है, ठीक है। फिर आप लोगों का यहां पर देखो आप लोगों का क्या है, पी आर जो है उस पे कितने पॉइंट्स है, जो आप लोगों का पी आर है उस पे कितने पॉइंट्स है, उस पे कह रहा है जी आप लोगों के 5 पॉइंट्स है, ठीक है। इस पे कितने पॉइंट्स है जी, आप लोगों के 4 पॉइंट्स है। अब क्या दिक्कत है, ये कह रहा है कि आप लोगों के कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया, आप गिन लो टोटल पॉइंट कितने हैं जी, टोटल आप लोग देख लो 5 4 3 यानी कि 12, 12 C3 हो गया, इनटू ये सॉरी माइनस क्यू, माइनस क्यू, अरे इसमें देखो ना 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, 3C3।
इसमें कितने हैं, 4 पॉइंट है ना कोलिनियर, माइनस का 4c3। इसमें कितने हैं, 5 है ना, तो माइनस का 5c3। लो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये जितने भी है ना, मैं जस्ट तुम लोगों ने रिकैप करवा रहा हूं हर एक चीज। अगर आप लोगों को ये वाली चीजें नहीं आती है, मैं तो बोलता हूं कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है स्टिल, जब भी आप इसको देख रहे हो, अभी भी अगर एक दिन बचा है ना, मैं बोलूंगा कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी जितना आप लोगों को वैल्यू करके देगा ना, जितने आप लोगों को मार्क्स देगा, एक पीएनसी प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, पहली बता रहा हूं ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए, पहली बता रहा हूं 60+ मार्क्स आते हैं इसके। यानी कि जिसने 3 चैप्टर बढ़िया तरीके से कर लिया उसके 60+ बन जाएंगे सारे अगर करोगे तो। अगर मैं थोड़ा उसमें से मार्क्स भी माइनस कर लेता हूं तो कम से कम आपके 40, 45, 50 मार्क्स बन जाएंगे अगर सही से तुम लोगों ने कर लिया तो। अब ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, इस बार कह रहा 300 से 400 के बीच में। कुछ नहीं करना, अगर कभी भी ऐसा है ना, तुम्हें पता है अगर 300 से 400 के बीच में लाने, 300, 301, 302, 303 ऐसे करके 399 तक ही आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, पहला वाला तो हमेशा क्या वर्ड आएगा, आपका 3 ही आएगा हमेशा। अगर आपका 3 आएगा, तुम्हें पता है कैसे वर्ड बनाना है जी, ऑड बनाना है। कंडीशन पहली क्या थी, 300 से 400 के बीच में, तो मैंने 3 को कर दिया फिक्स कर दिया। तुम्हें पता है इसको मैं 1 ऑप्शन लेता हूं। यहां पर आप लोगों के पास अगर ये ऑड है तो ऑड में क्या होता है, या तो यहां पर देखो क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए। 3 ऑलरेडी आपका आ चुका है, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। बाकी कितने बचे देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर देखो 8 ऑप्शन टोटल बनेंगे। यानी कि कितना हो गया, 32 हो गया, खत्म। लो समझ में आ गया। और आई होप अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर लोगे, टाइगर वाला। समझ क्या करना है, वॉवल्स अलग कॉन्सोनेंट्स अलग। इसने बोला कि वॉवल्स जो होंगे वो आप लोगों के इवन पोजीशन होंगे, जैसे यहां पर टाइगर है तो टी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, ये एक जगह पे कॉन्सोनेंट, आप लोगों का आई हो गया और ई हो गया, ये आपके वॉवल्स एक जगह पे। इसने बोला जो वॉवल्स हैं वो आप लोगों के इवन पोजीशन नहीं करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो आप लोगों के और इवन पोजीशन पे है ना कंडीशन, तो इवन पोजीशन पे क्या रहेंगे जी, आप लोगों के वॉवल्स ये कॉन्सोनेंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने कॉन्सोनेंट है, 3 ऑप्शन हो गए, यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए। अब जो एक यहाँ पर बचा वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो आप देखो 3 यहाँ पर आपके पास लास्ट में ऑप्शन बचे, कितना हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, आंसर। समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत आसान है यार। और अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा ना, अब ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, तुम लोग बोलोगे कि भैया क्या ये आप लोगों का बताओ सेम क्वेश्चन नहीं है, इस बार इंडिया दिया था, बस कर नहीं सकते बताओ यार। कह रहा ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे वॉवल्स, सेम पोजीशन। ये वाले मैंने पीएनसी वाले में बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा रखा है यार। ये वाला देखो वापस से देखो, परम्यूटेशन, तुमको भैया इतना बड़ा वर्ड परम्यूटेशन, कह रहा नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे इसके। तुम्हें एक चीज पता है ना यार, कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 फैक्टोरियल। अब तुम्हें एक और चीज पता है, जितने वर्ड्स रिपीट होते हैं उतने में डिवाइड भी करता रहता हूं। जैसे यहाँ देखो टी जो है वो आप लोगों का 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का आई और क्या हो रहा है देखो रिपीट, देख लेना तुम लोग। मेरे हिसाब से तो और कुछ हो नहीं रहा रिपीट, बट अगर कुछ हो रहा होगा तो तुम लोग अपने हिसाब से लगा लेना। से इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में भी क्या होगा, आप लोगों कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फैक्टोरियल यहाँ भी हो गया। यहाँ पर आप लोगों का देखो ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप लोगों का देखो टी जो है वो 2 बार हो रहा है, नहीं टी नहीं हो रहा है, एन हो रहा है यहाँ पर 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ये भी हो गया। इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, दोनों को डिवाइड कर देना, मेरे हिसाब से आंसर ये हो जाएगा, देख लेना जो भी होगा। ठीक है, बस खत्म, कुछ नहीं है इसमें। कभी भी ऐसा है तो डिवाइड करना है। अब यहाँ देखो सेम वे में इक्वेशन को भी बोल रखा है, कह रहा अरेंज करो इसको, जो आप लोगों का एग्जैक्टली सेम है ना, कि आप लोगों का देखो कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है, टुगेदर आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ देखो ये ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया। या आप लोगों के वॉवल्स एक साथ आगे जी, बिल्कुल आगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर आप लोगों का टी हो गया, यहाँ पर एन हो गया। या आप लोगों के कॉन्सोनेंट एक साथ आगे। इसने कहा था कि आप लोगों के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। अब देखो इधर सुनो, कभी भी ऐसा आए तो तुम्हें करना क्या है, इसको सिंपल एक मानना है। जो भी आप लोगों का कहता है टुगेदर आना चाहिए, इसको सिंपल एक मानना है। आप एक मान लिया, फिर आप लोगों को देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, और इसको एक मानना है, यानी कि 6 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल। अब अगर कोई रिपीट करता है तो आप अपॉन में वो वाला रूल आपका सेम चलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, क्या मैं इनको भी आपस में अरेंज कर सकता था जी, बिल्कुल कर सकता था, बस खत्म हो गया। यहां पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो भी होगा ये वाला होगा, देख लेना जो भी होगा, ठीक है। आप लोगों का ये आ जाएगा, समझ रहे हो, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? अच्छा इसने बोला है नहीं, इसने एक चीज, अरे यार इसने एक चीज बोली है,
एक मिनट, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है। ये देखो, इसने बोला कि आप लोगों के सारे वॉवल्स और सारे कॉन्सोनेंट आपके एक साथ आने चाहिए, यानी कि ये भी एक डब्बे में होगा पैक और ये भी एक डब्बे में होगा पैक। तो आप लोगों के टोटल कितने हो गए जी? 2 इंटू ये आपस में अरेंज हो सकते हैं यानी कि 5 फैक्टोरियल, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं यानी कि 3 फैक्टोरियल। खत्म। समझ रहे हो? बस अब ये देखो, मैथमेटिक्स का एकदम सेम है, कह रहा सी से स्टार्टिंग होगा, यानी कि आप लोग क्या कर दोगे? सी को फिक्स कर दोगे, बाकी आप लोगों का सेम चलेगा। डिक्शनरी वाले बहुत सारे बता रखे हैं मैंने यार, अब डिक्शनरी वाले नहीं यार, ठीक है, इतने सारे बता रखे डिक्शनरी वाले, तो इसमें कोई है नहीं। अब देखो लास्ट में आप लोगों का क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का बोल सकते हो सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। कैसे? इसमें आप लोगों को केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? ये कह रहा है एक आदमी है जिसके 7 रिलेटिव है, जिसमें 4 विमेन आती है और 3 आपके मैन आते हैं। एक विमेन है जो उसकी वाइफ है, उसके भी 7 रिलेटिव है, जिसमें आप लोगों के 3 विमेन से 4 मैन है। अब ये मेरे को कह रहा है कि इन्होंने 3 विमेन और 3 मैन को बुलाया, जिसमें रिलेटिव मैन के भी 3 थे और आप लोगों के विमेन के वाइफ के भी 3 थे। अब मेरे को कॉम्बिनेशन बनाओ। अब देखो सुनो, पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मैं जो हमेशा स्टार्टिंग में लिखूंगा वो मैन के मानना, और आप लोगों के बाद में जो लिखूंगा वो फीमेल के मानना, ठीक है। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? टोटल मेरे को 3 विमेन और 3 मैन बुलाने हैं, बाकी इनका कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मैं मैन की बात करता हूं तो इसके बाद 4 विमेन है और यहां पर आप लोगों के पास 3 मैन है। यहीं पे अगर वाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो इस पे क्या है आपके पास? इसके पास है 3 विमेन है और इसके पास कितने? 4 मैन है। अब सुनो करना क्या है, देखो इधर मैन की अगर बात करता हूं, पहला केस क्या हो सकता है कि इसने सारे के सारे क्या मंगा दी? विमेन मंगा दी। और विमेन का क्या केस हो सकता है कि इसने सारे के सारे क्या मंगा दिए? मैन मंगा दिए। पहला केस ये हो सकता है ना? बिल्कुल। अगला केस क्या हो सकता है? मैन जो है उसने 2 विमेन मंगाई है और 1 मैन मंगाया है। विमेन जो है उसने क्या मंगाया है? 2 मैन मंगाए हैं और 1 विमेन मंगाया है। अगला केस क्या हो सकता है आप लोगों का? मैन जो है उसने क्या मंगाया? 1 विमेन मंगाई, 2 मैन मंगा दिए। समझ में आ गया? विमेन जो है उसने इस बार 1 इस बार इसने मैन मंगा दिया, क्योंकि देखो 2 + 1 3 मैन टोटल हो गए, और कितने फीमेल मंगाएगी? ये इसने मंगा दिए 2 विमेन। और लास्ट आप लोगों का क्या होगा? लास्ट आप लोगों का होगा, आप लोगों का मैन जो है उसने तीनों के तीनों इस बार मैन मंगा दिए, और विमेन ने क्या मंगा दिए? तीनों के तीनों विमेन मंगा दिए हैं। अब देखो कैसे बनेगा। करना क्या है, इस बार भी कॉम्बिनेशन का यूज होगा। कैसे होगा? देखो यहां पर मैन है, 3 विमेन्स मंगाने हैं, तो यहां पर क्या होगा? 4C3 इंटू यहां पर आप लोगों का 3C3 प्लस, और का मतलब प्लस, यहां पर क्या होगा? मैन कितना है? यहां पर देखो 4C2 इंटू यहां पर कितना होगा आप लोगों का? 4C ये 3C1। देखो पहले इन दोनों से करना है। यहां पर देखो 4 विमेन थी, उसमें से 2 मंगाने हैं, तो 4C2, 3 मैन थे, इसमें से 1 मंगाने हैं, तो 3C1 इंटू अब देखो इनका है 2 विमेन, यानी कि 3 में से 2 विमेन। यहां पर आप लोगों के 4 में से 4, एक मिनट, यहां पर क्या होगा? ये गलत कर दिया। यहां पर क्या होगा? कितने मैन थे? 4 मैन थे, तो 4 में से कितने? 2, 4 में से 2 हो गया इंटू यहां पर कितने विमेन मंगानी है? 1, तो इसमें से प्लस। सेम वे में यहां भी चलेगा। कितनी विमेन है जी? 4 है, यानी कि इसमें से 1 मंगाना है, इसमें से आप लोगों के 2 मंगाने हैं, इंटू यहां पर से आप लोगों के कितने? 4 थे, इसमें से 1 मंगाना है, इसमें से आप लोगों के कितने? 2 मंगाने हैं, प्लस यहां पर से क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है ये वाला, 3C3 इंटू आप लोगों का 4C ये 3C3 वापस से खत्म। और ये वाले में मेरे हिसाब से ये वाला भी हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। यहां पर आप लोगों का 4C3 होगा। क्यों होगा 4C3? देखो इसमें मैन कितने हैं? 4 है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है? ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। बोलो भाई ये क्लियर है? ये क्लियर है? चलो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये मेरे हिसाब से बच्चों वाली चीज है, ये तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। ये वाली चीज तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। समझ में आ गया? तो आंसर मेरे को बता देना। चलो अब आ जाते हैं, इसमें एक मिसलिनियस सी चीज होती है जिसका हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, और इतना लल्लू क्वेश्चन आता है कि मैं क्या ही बताऊं। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, कह रहा है 24 से अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। सुनो ऐसा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से फैक्टोरियल तुम्हें पता होगा, 1 का फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल आपको होता है। एक काम करना, जो भी यहां पर लिखा होगा सबसे डिवाइड कर लेना। कितना होगा जी? 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 से करोगे यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 हो गया, इससे करोगे 6 बचेगा। यहां पर आप 4 फैक्टोरियल ये इससे करोगे 5 फैक्टोरियल से करोगे, तुम्हें पता 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 होता है ना, क्या है? 24 से डिवाइड होता है, ये वाला हो जाता है ना।
हो जाता है ना 24 से डिवाइड। अब करना क्या है यहाँ पर, अगर ये 24 से डिवाइड हो जाता है तो आपका 7 फैक्टोरियल भी हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, सिर्फ एक ये वाला नहीं होता और एक ये वाला नहीं होता, है ना, बाकी सब हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड कर देना है, आंसर आप लोगों का आ चुका। लो, फ्री का है, फ्री का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, फ्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों का ये जो है, अब तुम बोलोगे भैया इसका क्या करना है, कुछ नहीं करो भाई। अगर तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या 25 फैक्टोरियल आप लोगों का 26 से डिवाइड होता है? बोलो 25 फैक्टोरियल क्या 26 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है यार। 26 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 13। देखो इसके में आप लोगों का 13 भी आता है, 2 भी आता है, बिल्कुल आता है। अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैंने मान लेता है कि आप लोगों का जो आप लोगों का 26 है, 26 का डबल कितना होता है, तुम कहोगे भैया 52 होता है, ठीक है मैंने मान लिया। अगर तुमने 52 में से अगर 1 ऐड कर दिया तो क्या कभी ये डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। तो इसने भी तो वही कर रखा, क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों का देखो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल क्या 7 से होता है डिवाइड? नहीं होता, नहीं होता, करके देख लेना। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है, होता है। +1 करोगे आप लोगों का 7। देखो ये छोटा नंबर क्यों दिया था, ताकि आप लोग यहाँ पर पता कर सको, ठीक है। तो जो ये सोच रहा था ना नहीं होता, होता है ये वाला, समझ रहे हो, होता है ये वाला। चलो अब ये नेक्स्ट वाला है, तुम्हें अभी भी बताया मैंने, कुछ नहीं करना है, याद रखना है ये 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का भी 1 होता है। अब ये देखो 8 से करेंगे, वापस से सेम केस, यहां पर करोगे 1 बचेगा, देखो रिमाइंडर, ठीक है। यहां पर करोगे वापस से देखो 1 बचेगा रिमाइंडर, यहां पर करोगे आप लोगों का 2 बचेगा रिमाइंडर, यहां पर करोगे 6 बचेगा रिमाइंडर, यहां पर करोगे ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 से आप लोगों का डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो देखो 1 + 1 2, ये आप लोगों का बन गया 10। अब करो 10 को डिवाइड 8 से, कितना बच गया? 2, रिमाइंडर कितना आ गया जी? 2। तो खत्म, समझ में आ गया। सेम वे में क्या 60 को भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, आप लोग निकाल लेना रिमाइंडर क्या आएगा। फ्री का क्वेश्चन था, ये वाली चीज प्लीज गलती से भी मत छोड़ना। चलो नेक्स्ट टर्म्स और प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे करूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी आपकी ट्रिकी तो होती है, बट आप लोगों को फ्री के नंबर देके जाएगी। जैसे ये क्या था, क्या ये परमुटेशन के अलावा बिना मैं कर सकता था? कह रहा कि 2 T's टुगेदर आएंगे, तो क्या 2 T को मैं साथ में नहीं ला सकता? लो ला गया। अब यहां पर जो बचा है I हो गया, R हो गया, U हो गया, P हो गया, A हो गया और I हो गया, हो गया। अब करना क्या है, कह रहा है ये हमेशा साथ में आएंगे, यानी कि अगर ये साथ में आएंगे, तुम्हें पता है टोटल कितना होता है? टोटल आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, यानी कि 8 फैक्टोरियल। अपॉन में तुम्हें पता है जितने रिपीट करेंगे उतना अपॉन में आएगा। देखो T जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, I जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, बस। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और मैंने बोलता इसे 1 ही लूंगा, यानी कि ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। इनटू तुम बोलोगे भैया इसको 2 फैक्टोरियल लिखूंगा, अरे मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अपॉन में भी तो आएगा, क्योंकि T 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का जो ये है ये भी तो 2 बार हो रहा है रिपीट, आई तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी होगा। तो तुम्हें एक चीज क्या पता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां पर आप लोगों का देखो इससे पूरा ये कट जाएगा, बस 8 बचेगा, यहां पर ये कट जाएगा 1/4। लो आंसर खत्म, बिन पीएनसी के हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिन पीएनसी का। अब ये देखो ये वाला मैं नहीं करवा रहा यार, देखो इसमें बोल रहा ऑल्टरनेटिवली आएंगे, सब अभी बता रखा था मैंने, ठीक है। और इसी बार का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत पुराना है ये क्वेश्चन। कभी भी तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इतने घटिया क्वेश्चन प्लीज छोड़ के मत आना, फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होता है। तो यहां पर कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है नेचुरल नंबर है, ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। कहां से? कह रहा है कि ना रैंडमली कोई भी 100 में से स्टार्टिंग के। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो नंबर है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इस इक्वेशन को ये नंबर क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता है अपॉन में टोटल 100 आना है, ठीक है। अब देखो यहां पर x की वैल्यू रखना करो स्टार्ट। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखी जी? 1 रखी। अगर आप 1 रखोगे तो आप लोगों को क्या पता है, जैसे आप यहां पर 1 रखते हो आपको पता है कि ये 1 + का 1 क्या ग्रेटर देन 50 होगा जी? नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप लोग x की वैल्यू 2 रख दो, क्या ये करेगा कंडीशन सेटिस्फाई? नहीं करेगा, नहीं कर रहा ये वाला भी। x = 3 रखो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा? नहीं कर रहा ये भी, क्योंकि ये 9 और यहां पर आप लोगों का 3 आएगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट आप लोगों का x = 4 रखोगे, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं। 5 करोगे नहीं होगा, 6 करोगे नहीं होगा, 7 करोगे आप लोगों का हो जाएगा, यहां से होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले जो 6 थे वो आप लोगों के नहीं कर रहे थे, उसके बाद चाहे आप लोग 7 रखो, 8 रखो, 10 रखो, 20 रखो, सारे कर लेंगे। तो आप लोगों के सिर्फ 6 नहीं हो रहे, यानी कि सिंपल सी बात है, आप लोगों के कितने 94 जो है,
वो आप लोगों के हो जाएंगे। 90 जो 6 थे वो नहीं होंगे, इसे आप काटोगे ये 50 आ जाएगा, इसको अगर आप काटोगे ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। खत्म खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन था यार। अब बताओ यार तुम लोग क्या क्वेश्चन था ये। अब ये देखो सेम चीज है, इसी बार के सारे क्वेश्चन 2024 के जिसमें आप लोगों को कलर दिख रहा ना, सारे 24 के कितने घटिया क्वेश्चन आए थे। कह रहा 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है जिसको आपने चूज किया, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कंसेक्यूटिव होंगे। अरे यार मैं मतलब क्या ही बोलूं यार, ये क्या क्वेश्चन था यार। ठीक है, मतलब जो गलत करके आया ना जो इस बार, भाई साहब उसको तो मैं बता नहीं सकता, उसको क्या नए कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए अब तो। इतना घटिया क्वेश्चन था यार। तुम लोग बताओ यार, कह रहा कंसेक्यूटिव है। अब ये बताओ कोई भी 3 नंबर आ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव होंगे, तो तुम्हें क्या पता है, या तो देखो 1 2 3 हो सकता है, या तो आप लोगों का देखो 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है, या आप लोगों का देखो 3 4 5 हो सकता है। सच में इतना ही घटिया था। अगला क्या हो सकता है, आप लोगों का 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, फिर अगला 5 6 7 हो सकता है, फिर अगला 7 6 7 8 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है, और 8 9 10 हो सकता है। खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे जी। और अपॉन में क्या करना है भाई, कॉम्बिनेशन। हमेशा 10 नंबर थे उसमें से 3 कॉम्बिनेशन। ऐसे नहीं कि 10 इंटू 9 इंटू 7 कर लिया, नहीं वो नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 6 ये 8 अपॉन में 3 इंटू 2। समझ में आ रहा है। अब आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कट गया 3 बचेगा, यहाँ पर से आप लोगों का 8 से 8 कट गया, या आप लोगों का इससे 5 कट गया। आंसर विल बी 1/15। लो आंसर खत्म, खेल खत्म। इतना ही था। ठीक है, सच में यार इतना घटिया था। अब एक बार ऐसा आ गया था यार, ये वाला क्वेश्चन आ गया था, इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे मंथ वाली प्रोबेबिलिटी पूछे ना, तुम्हें पता है क्या करना है, चाहे मेरे को दिसंबर की पूछ ले। देखो सबसे घटिया तुम लोगों का जो आता है वो आता है कि ईयर की पूछ ले। तुम्हें पता है ईयर में क्या होता है, 365 डेज होता है। अगर आप 7 से करोगे इसको डिवाइड तो आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर का मतलब होता है या तो संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, या आप लोगों का सैटरडे आ जाए। यानी कि आप लोगों के इसमें 7 ऑप्शन है। ये मेरे को कहता है संडे आने का, तो इसमें एक ऑप्शन है, यानी कि 1/7 अगर एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा होगा। अगर 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, ये कहाँ आता है, ये आप लोगों का लीप ईयर वाले में आता है, 366 डिवाइडेड बाय 7। तो यानी कि यहां पर आता है जी 2। अब 2 आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो या तो संडे मंडे हो जाए, या तो आपका मंडे ट्यूसडे हो जाए, या आप लोगों का देखो ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, या आप लोगों का वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, या आप लोगों का थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या आप लोगों का फ्राइडे सैटरडे हो जाए, और लास्ट आप लोगों का सैटरडे संडे हो जाए। अब यहां पर वो कहता है 2 संडे आने का। तुम्हें पता है अपॉन में तो 7 ही आना है, 7 केसेस है। संडे यहां रहे, यहां रहे, यानी कि 2, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन है तो 2/7। अब सिंपल सी बात है, 1 एक्स्ट्रा दिन में 1/7 आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा दिन में 2/7 आ रहे हैं। अब यहां पर 5 संडे पूछ रहा है। तुम्हें पता है कितने दिन होते हैं जी, 21 दिन होते हैं जी। ठीक है जी, 21 दिन होते हैं। तो 21 अगर दिन होते हैं तो आप ये बताओ कि 7 से अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा जी, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/7। कॉम्बिनेशन पता है ना आप लोगों को, इतने सारे बनेंगे। खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, सच बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे छोटी सी चीज बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग फोड़ के आ जाते हो। कैसे, एक बेसिक चीज तुमको पता है ना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो आप लोगों की किससे किसके बीच में होती है जी, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तुम्हें पता है 0 से लेके 1 के बीच में। 0 जो होता है वो आप लोगों का इम्पॉसिबल इवेंट होता है, 1 जो होता है वो श्योर इवेंट है। अब यहां पर इसने मेरे को क्या बोला है, कभी भी आप लोगों का ऐसे आ जाए कि 1 इवेंट है, 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, तुम लोगों को एक चीज हमेशा क्या ध्यान में रखना है, अगर इसने क्या बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वैसे तो अगर 3 इवेंट आते हैं ना तो आप लोगों का मान के चलो 99% चांसेस होते हैं। 2 इवेंट है तो आप लोगों का देखो A यूनियन B का फॉर्मूला लगता है। 3 इवेंट है तो आप लोगों का हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये वाला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ये वाला, और प्लस का P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C, ये वाला फॉर्मूला लग रहा होता है 99% केसेस में। अगर 2 का है तो 2 वाला केस लगेगा। अब अगर आप लोगों का ये आ चुका है तो तुम मेरे को एक चीज बताओ, इसने मेरे को एक चीज यहां पर लिख दिया है क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या लिख दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर इसने कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख दिया, चाहे ये 2 वाले हो चाहे ये आप लोगों के 3 वाले हो, यहां पर कर रहा हूं, चाहे ये 2 वाले हो चाहे ये 3 वाले हो, याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सब 0 होते हैं। अभी अगर सब 0 हो गए, तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 1 होती है।
टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है, क्योंकि आप लोगों के ए यूनियन बी में आप लोगों का नॉट वाला भी आता है, तो सब आप लोगों का इसने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक और चीज इसने लिखा हुआ एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का सिंपल सा मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी, 1 होगी। अब अगर आप लोगों को ये पता लग गया है तो अब तो देखो काम ही खत्म हो गया ना। कैसे हो गया जी काम खत्म, तुम्हें क्या पता है, ये वाली चीज पता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसने बोला हो पी ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो तुम्हें पता है 3 ये इक्वल्स टू आप लोगों का 4 पी ऑफ ए होता है ना, तुम यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल लो कितना हो गया 4/3 पी ऑफ ए हो गया। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आप लोग क्या कर लो, पी ऑफ सी की वैल्यू निकालो, कितना हो गया 2/3 पी ऑफ बी हो गया। अब पी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ना, तो यहाँ पर पुट कर दो बस वैल्यू, लो भैया खत्म। यानी कि क्या हो गया 8/9 पी ऑफ ए, ये हो चुका है। अब देखो क्या पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी तीनों की वैल्यू आप रख सकते हो ना। आपको पता है पी ऑफ ए की वैल्यू तो नॉर्मल रहेगी, पी ऑफ बी की वैल्यू आप लोगों की ये रही, यानी कि 4/3 पी ऑफ ए, और यहाँ पर आप लोगों की पी ऑफ बी की वैल्यू क्या रहेगी 8/9 पी ऑफ ए इक्वल्स टू आप लोगों का 1। ये हो गया खत्म। इसको करना सॉल्व, आंसर आ जाएगा बस। और ये वाला तो देखो घटिया सा है, वापस से n की वैल्यू रखनी है, 1 रखना 2 रखना, जहां पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा बाकी सब में कर रहा होगा वो एक बार देख लेना, आगे से भी देख लेना पीछे से भी देख लेना थोड़ा सा। यानी कि 50 भी रख के देख लेना, बोला है ना फर्स्ट 50, तो 1 भी रख के देख लेना, 2 भी रख के देख लेना, 3 भी रख के देख लेना और 50 भी रख के देख लेना, 49 48 बस इतना सा रख के देख लेना, बाकी सब आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, वापस से देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डायरेक्ट एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, कैसे करके आए थे वो देख लो। ये आप लोगों ने इस बार इसका 4 दे दिया है, तो मैं बोलता अगर कभी भी 4 या 5 वाली चीज आ जाए के कर लो, सबसे सिंपल होता है। तो पी ऑफ ए की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा जी k/2। इसकी वैल्यू निकाल लोगे पी ऑफ बी की, कितना हो जाएगा जी k/3। सिमिलर फैशन में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आप लोगों का k/4 और लास्ट वाली की k/5। तुम्हें एक चीज बोला है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, सीधा सीधा मेरे को पता है क्या 1 होता है। अब अगर ये 1 होता है, क्या बता दो, अब कौन नहीं निकाल सकता इसको, सारे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ये होता है आप लोगों का। समझ रहे हो कितना आसान तरीके से चीजें बता रहा हूं, ये आप लोगों को डायरेक्ट आते हैं, हर साल आ रहे हैं। 24 के भी क्वेश्चन देख लिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन था, ये 23 का क्वेश्चन था। तो अब ये बताओ 25 में क्या स्किप होगा, खुद सोच लो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, 2 डाइसेस है, इसको आपने थ्रो किया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोगों ने ये थ्रो किया है, अब ये कह रहा है कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इसके डिफरेंस जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा 2 और 3 होगा। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, आप लोगों का डाई वाला केसेस आए ना, आप लोगों को हमेशा इसके अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे, देखो 2 डाइस है ना, अब ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए। आप 2 में क्या कर लो, एक लाइन से स्टार्ट कर दो, जैसे आप लोगों का 1 और 3, अगला यहां पर हो जाएगा, अब देखो इधर सुनो 1 और 3 है ना, अगला हो जाएगा 2 और 4, फिर अगला क्या हो जाएगा 3 और 5, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा 2 के केस में 4 और 6। तुम कहोगे भैया बस, नहीं, यहां पर आपका 3-1 भी बनेगा, या आपका 4-2 भी बनेगा, और आपका 5-3 भी बनेगा, और आप लोगों का 6-4 भी बनेगा। यानी कि जो भी ये है इसके डबल कर दो, यानी कि 8 आ गया। अब आप लोगों का 3 का डिफरेंस देखो, इसी वे में कितना हो गया, आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5, और लास्ट आपका हो जाएगा 3 और 6, और यहां पर आप लोगों का डबल कर देंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा जी 6, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6, तो आप लोगों का 8 और 6 कितना बन गया, 8 और 6 बन गया आप लोगों का 14 बन गया। अब यहां पर अगर ये 14 बन चुका है, तो ये कह रहा है कि आप लोगों का क्या होगा, 14 यहां पर बन चुका है ना, 8 और ये, अब आप लोगों को टोटल कितने पता है 6। जैसे आप लोगों को बता देता हूं, जो नंबर ऑफ डाइसेस होता है वहां पर जितने डाइस हुए 6 की पावर उतनी कर देना, जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स में 2 की पावर उतनी हो जाती है ना, बस यहां पर ये हो जाता है। तो बस इसको काट दोगे, 7/18 आ रहा है आंसर, लो खत्म, ठीक है खत्म। अब ये देखो एक बार ये आ गया था कॉइन वाला, इस बार कॉइन का कैसे होगा, आते ही फिक्स्ड क्वेश्चंस है, कैसे करके होगा। यहां पर आप लोगों का एक कॉइन है, कह रहा कि जब तक आप लोगों के 2 यहां पर टेल नहीं आते, हेड नहीं आते, तब तक मैं इसको करता रहूंगा। अब इसने कहा कि आप लोगों के नंबर ऑफ वो कितने होने टॉसेस, कह रहा 6 से कम होने चाहिए। अब देखो सारे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, कैसे बनाने पड़ेंगे, कह रहा पहली बार में अगर 2 बार 6 आ जाए, हेड आ जाए तो, क्योंकि इसने क्या बोला है, जब तक 2 बार हेड नहीं आते तब तक मैं इसको उछालता रहूंगा। पहला केस दोनों बार हेड आ जाए, नेक्स्ट आपका क्या होगा, पहली बार में टेल आ जाए, बाकी में हेड आ जाए। अगला केस क्या होगा भाई, 2 बार टेल आ जाए, बाकी 2 बार हेड आ जाए, ठीक है। अगला केस क्या होगा भाई, आप लोगों का 2 बार, देखो यहां पर 3 बार क्या हो जाए,
टेल आ जाए 2 बार हेड आ जाए, समझ रहे हो। बस अब 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, बस खत्म। बस यहाँ पर आप लोग बस रख देना, तुम्हें पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, इसकी 1/2, फिर प्लस होगा यहाँ पर क्या होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। भाई हेड हो टेल हो दोनों की वही होती है। यहाँ पर देखो 4 है ना, तो 2 की पावर 4 कर देना, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5 कर देना, बस खत्म। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 15/32। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से होगा भाई, अपना दिमाग चलाना थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं चलाना। अब ये देखो ये वाला है डाइज है, मैंने तुम्हें वापस से बताया, कह रहा कि एक डाई है जिसके 2 फेसेस क्या है 4 है, यानी कि 4 क्या है 4 के आप लोगों के इसके 2 फेसेस है। फिर ये कह रहा है कि 3 फेसेस जो है वो उसके 5 के हैं डाई के, ठीक है, ठीक है, 2 फेसेस 4 के हैं, 3 फेसेस 5 के हैं, और एक फेस जो बचा वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का 6 है। तो ये कहता है अगर आप लोगों ने डाई को एक बार रोल किया तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको 4 या 5 मिले। वही सिंपल है ना, टोटल आपके पास 6 होते हैं आउटकम्स होते हैं, अब 4 और 5 मिलेगा तो 3 और ये बताओ, इस बार का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है। बताओ यार क्या मतलब, यार यूपीएससी वालों को मैं क्या बोलूँ यार, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाते हैं यार। भाई साहब ऑफिसर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा टफ तो दे दो यार इन लोगों को। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा कि 2 परफेक्ट डाई है, यानी कि नॉर्मल जो 1 2 3 4 5 6 वाला होता है। कह रहा कि आप लोगों का क्या होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो आप लोगों के फेसेस में क्या होना चाहिए, ना ही आपका 9 होना चाहिए ना ही 10 होना चाहिए। अब ये जो केस है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भैया 10 भी नहीं होना चाहिए 9 भी नहीं होना चाहिए, बट मैं तुम लोगों को क्या बोलूंगा, सबसे पहले आप 9 और 10 का ही निकालो। तो आप कैसे होगा भाई, तुम्हें पता है 9 का क्या होता है, तुम्हें पता है एक हो सकता है 4 और 5, एक हो सकता है 5 और 4, अगला क्या हो सकता है 6 और 3, और एक क्या हो सकता है आप लोगों का 3 और 6, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, यानी कि 4 केसेस बन रहे, यानी कि 4/36 आप लोगों का इतना बनेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का 10 का क्या होगा, 5 और 5 1 बनेगा, 6 4 1 बनेंगे, और आप लोगों का 4 6 ये बनेगा, यानी कि कितना हो गया जी आप लोगों का 3/36। अब देखो दोनों को ऐड करोगे आप लोगों को दोनों का 7/36। तुम्हें करना क्या है, इसने बोला हो ना नीदर, बस 1 से कर देना माइनस, लो आंसर आ गया आपका कितना 29/36, लो आंसर है। समझ में आ गया। अगर नीदर बोला है तो भाई साहब उसी को निकालो। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, अगर किसी बच्चे को मना करते हैं कुछ चीज करने को, तुम्हें वही करना है, तुम्हें वो चीज ही करनी है, और उसके बाद 1 से कर देना माइनस, ठीक है। अब ये सेम यही है, ठीक है, इस बार 3 बोल दिया अंडर द कंडीशन। अब ये ना एक बार पहले भी आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन, कह रहा कि ना 3 परफेक्ट डाइज हैं, इनको रोल किया है एक कंडीशन के अंडर। क्या थी वो कंडीशन, कि कोई भी 2 जो है ना वो आप लोगों के सेम फेस नहीं शो करेंगे। 2020 या 2019 का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस शोन इज एन एस। ठीक है, क्या कह रहा है अब इधर सुनो ध्यान से, ठीक है, एस मतलब 1 यहां पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास 3 परफेक्ट डाइज, ठीक है, 3 परफेक्ट डाई है। ये कह रहा है कंडीशन के अंडर है कि कोई भी 2 जो होंगे वो आप लोगों के क्या नहीं करे होंगे, सेम फेस शो नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप लोग इसमें 6 की पावर 3 कर दोगे, नहीं, आप वहीं पे गलत हो जाओगे। करना क्या है, देखो कंडीशन ये है तीनों के फेस जो होंगे वो अलग होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर पहले के पास कितने ऑप्शन हुए 6, जो भी आप लोगों का पहले में आ सकता है क्या दूसरे में आ सकता है, नहीं आ सकता, तो दूसरे में 5 और लास्ट वाले में 4। ये आपका हुआ है आपका NS, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हुई है। अब यहां पर इसने क्या बोला है, एस होना चाहिए 1 में। उस टाइम पे जो आया था वो 6 था, ठीक है, उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था उसमें 6 लिखा था। तो अब देखो क्या हो सकता है आप लोगों का फेवरेबल आउटकम। देखो सिंपल सी बात है ना, जो एस है यानी कि 1 है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, किस पे आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, या तो क्या हो जाए वो आप लोगों की सेकंड पोजीशन पे आ जाए, ऐसी होगा, या तो आप लोगों का थर्ड पोजीशन पे आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। अभी तो 3 हो सकते हैं। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, अब मैंने तुम्हें बोला था कभी भी अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, अब बच्चे कितने जी 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन, यहां पर भी 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन, खत्म। यानी कि यहां पर भी 20, ये भी 20 यानी कि 60 हो गया। उस टाइम भी आंसर जो था वो आप लोगों का कितना था 1/2 था, आज भी आपका आंसर 1/2 है, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो आपका ये 60 हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का ये मेरे हिसाब से 120 ही बन रहा होगा, उस टाइम भी 120 ही बन रहा था। लो आंसर सेम है आज भी, क्योंकि क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम था, ठीक है, देख लेना 2020 के उसमें। चलो अब ये भाई ये जो है ये PNC का वापस से सेम क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर 20 आ रहा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था उस टाइम पता है शायद से ऐसा इसका कुछ उल्टा था, ये वाला ऐसे करके था, शायद से कुछ उल्टा था,
ठीक है, ये तुम लोग जरा देख लेना भाई है क्या है क्वेश्चन। इसमें यह है कि पहला डाई है, 3 डाइज है, पहला डाई जो है उसमें जो भी नंबर आता है वो उसको इन्होंने बोल दिया एक्स, जो दूसरा डाई है उसमें जो भी नंबर आता है उसको इन्होंने बोल दिया वाई, और जो तीसरा डाई है उसमें जो भी नंबर आता है उसको बोल दिया जी जेड। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले देखो, सबसे छोटा फर्स्ट में होना चाहिए, फिर सेकंड में होना चाहिए, फिर थर्ड में। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3, देखो सबसे छोटा फर्स्ट में, सेकंड इसमें है, इसमें है ना। अब सेम वे में आप लोगों का 1 2 और यहाँ पर 4 कर देना था, उस बार उल्टा आया था थोड़ा सा, 1 2 यहाँ पर 5 कर देना, यहाँ पर 1 2 6 कर देना। अब एक ही को लेके जाना, अब यहाँ पर क्या कर दो, अगली बार क्या कर दो, 1 सेम रखो, यहाँ पर 3 कर देना। अब क्या होगा, 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 3 5 करना पड़ेगा, 1 3 6 करना पड़ेगा। हो गया इसका फिनिश। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ऐसे अगर आप सीक्वेंस में जाओगे ना ज्यादा बेटर रहेगा, रैंडमली जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, रैंडमली में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1 या 4 हो गया, 5 हो गया, अब यहां पर आप लोगों का 1 4 यहां पर 6 हो गया, फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्या होगा 1 5 6, अब बस इसका एक बन सकता है। अब क्या करो, स्टार्टिंग वाले को 2 कर दो, तो अगले वाले को 3 करना पड़ेगा, फिर 4, फिर अगला 2 3 5। क्या मेरे को ये सारे केसेस बनाने पड़ेंगे? यस, आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे एग्जाम में भी। तो दिस इज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हुआ, बट आप लोगों को पूरी वैल्यू देगा, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ये क्या है, ठीक है, इसमें देखो कह रहा कि ए जो है वो आप लोगों के 5 बार हिट करता है टारगेट को 6 में से, यानी कि ए की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। कह रहा बी जो है वो आप लोगों का 4 बार हिट करता है 5 में से, क्या कह रहा है बी की क्या हो जाएगी जी, आप लोगों का 4/5 ना। लास्ट आप लोगों का सी का क्या कह रहा है, कह रहा 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये मेरे को कह रहा है कि आप लोगों का क्या किया, कह रहा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ए और सी जो है वो आपका टारगेट हिट करेगा लेकिन बी नहीं करेगा। अरे सिंपल है ना, ए करेगा कह रहा लेकिन बी नहीं करेगा, नॉट पता है ना, और आप लोगों का सी करेगा। तो तुम्हें पता क्या नॉट क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता, 1 से माइनस करना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, इतनी बार बता रखा है तुम लोगों को, तो मेरे हिसाब से पता होगा। 1/5 हो गया, अब करना क्या है, ये आपका 5/6 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये आपका 3/4 हो गया। लो इससे कट गया, इससे कट गया, 2 आ गया, 1/8 आ गया आंसर, लो खत्म। इस बार का थे क्वेश्चन, है ना, इस बार के क्वेश्चन थे बड़े तगड़े। ये आ रहा है समझ में भाई, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना यार, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो वापस से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये आप लोगों का कैसा केस है, कह रहा कंडीशनल है। कंडीशनल में तो पता ही है ना यार, देखो तुम लोगों को क्या करना होता है भाई, कुछ भी आ जाए अपॉन में तो सबसे पहले ही पीछे वाला लिख देना होता है, और आगे क्या लिख देना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करो, चाहे आप लोग बी इंटरसेक्शन ए करो, बात अपनी सेम है, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसको भी सेम वे में ऐसे लिखूंगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा, अपॉन में पी ऑफ बी लिखूंगा, पी ऑफ हाँ इस बार बी लिखूंगा, इक्वल्स टू आप लोगों का 0.25 है इसने दे रखा है। कह रहा पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी, 0.25 है। क्या कह रहा है, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.25 है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.5। अब ये बताओ क्या इसका इंटरसेक्शन निकाल नहीं सकते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.25 हो गया। फिर इसको यहां पुट करोगे तो हो नहीं जाएगा, बताओ पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब ये अगर वैल्यू आ गई है तो ये पूछ रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे ए और बी। ये इंडिपेंडेंट होते तो क्या सीधा सीधा आप लोगों को पता नहीं है इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है, कि आप लोगों का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो आप लोगों का पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होता है। पता है ना केस, करके देख लेना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स का तो मैं इतनी बार बताया था वेन डायग्राम बनाना मस्त तरीके से, वो वाला अगर नहीं पता तो आप लोगों का जो ये प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 3 है या पार्ट 2 है, मेरे हिसाब से वो तुम लोग एक बार देख लेना भाई, तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला केस है, मैंने तुम्हें वापस से बताया था, देखो एक केस हो गया, 2 3 हो गया। मैंने तुम्हें क्या बताया था, 99% केस होगा आप लोगों को क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला है। कौन सा है फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है, पी ऑफ ए होता है, पी ऑफ बी होता है, पी ऑफ सी होता है, ठीक है। और उसके बाद माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और आप लोगों का प्लस का पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। अब आप लोगों का यहां पर ये सब कुछ हो गया। तुम्हें एक चीज क्या पता है, तुम्हें एक चीज ये पता है कि आप लोगों का पी ऑफ ए की वैल्यू यहां दे रखी है, पी ऑफ बी की दे रखी है, पी ऑफ सी की दे रखी है, यहां पर आप लोगों का इसकी वैल्यू दे रखी है, यहां दिख रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है, ये दिख रहा है ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू दे रखी है, और लास्ट वाला इसकी वैल्यू दे रखी है,
है ना। सिर्फ एक बात आती है अब इसकी वैल्यू पे, इसकी वैल्यू पे आती है। अब ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का जो पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों की मिनिमम कब होगी, ठीक है, वो आप लोग उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल कब है। अब तुम अपना मेरे को दिमाग लगाओ, अगर इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को क्या है, इसने देखो क्या बोला हुआ कि आप लोगों का ये जो है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों की क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85, यानी कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब अपना हमेशा दिमाग चलाना, अगर आप लोगों को ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यानी कि आप लोगों का 0.85 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, वो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ हो सकती है 1 तक, क्योंकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 तक होती है। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। अगर इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप लोगों का 0.85 है, तो आपका 0.85 भी हो सकता है और आप लोगों का 1 भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का 1 तक ही जाती है प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप लोगों को चाहिए जी मिनिमम वैल्यू इसकी, सिंपल है ना, अगर आप लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप लोग जब इसको इधर डालोगे, है ना, जब आप इसको इधर डालोगे तो आपको पता है ये आप लोगों का पॉजिटिव का हो जाएगा, लेकिन जब आप ये वाले को इधर डालोगे तो आप लोगों का क्या होगा जी, नेगेटिव का होगा। अब अगर ये आप लोगों का नेगेटिव का है तो अगर आप लोगों को इसकी क्या चाहिए, इस वाले की अगर आप लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अपना दिमाग लगा के बताओ कि मैं ये वाले की वैल्यू, सिर्फ खेल इसी का है, मैं 0.85 लूंगा या 1 लूंगा, बताओ क्या लूंगा, बोलो। बोलो भैया क्या लूंगा। ऑफ कोर्स सी बात है, मैं सबसे, अगर माइनस का है और मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं सबसे बड़ा लूंगा, सबसे बड़ा लूंगा तो क्या लूंगा, 1 लूंगा। जैसे आप यहां पर 1 लोगे आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर बोला हुआ जी आप लोगों का क्या होना चाहिए, कह रहा कि अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू लूंगा, यानी कि क्या लूंगा, यहां पर 0.85 लूंगा। बस जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से मेरे को सोचना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आप लोगों का ये भी आया था, देख लो। अब यहां पर क्या करना था, ये वाले में 2 वैल्यूज थी, एक ये वाली थी एक ये वाली थी, एग्जैक्टली सेम चीज करना था। देखो यहां पर 2 चीज था तो तुम्हें पता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, खत्म। ठीक है, यही होता है बस यहां पर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब ये वाला क्वेश्चन है, तुम कहोगे भैया बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन में भाई यहां सुनो, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। पी क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। तुम्हें पहले ही बता रखा है, अगर एटलीस्ट 1 टेल वाला आ जाता है ना, बाइनोमियल थ्योरम बताई थी ना, 1 में से क्या माइनस कर दो कि आप लोगों का क्या हो रहा है, पी ऑफ क्या एन जो होगा वो 0 को कर दो ना माइनस, बताया था 0 कितनी बार हो रहा है, n बार हो रहा है यहां पर, तो आप लोगों को क्या करना था, r जो है वो आप लोगों को क्या करना था, 0 करना था। क्यों जो है, अगर ये बोल रहा है कि आप लोगों का एटलीस्ट 2 तो 1 क्या कर देंगे, p ऑफ 0 को भी करेंगे यहां पर माइनस, और यहां पर r को भी करेंगे 1 से माइनस। समझ रहे हो, अब ये हो गया। अब इसमें क्या और क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको करोगे तो आपको पता लग जाएगा यहां पर क्या होगा, n की वैल्यू पूछ रहा है पहला, तो पहला क्या होगा, देखो p इक्वल्स टू 1 माइनस का हिसाब करोगे तो n हो गया, c 0, आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, अरे यार ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से पता होगा ना, n c r p की पावर r और q की पावर n माइनस का r, ये पता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को पता है कि ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 1/2 की पावर n माइनस का 0 हो जाएगा, यानी कि p की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस का nc0 1/2, यहाँ पर आ गया जी n। ठीक है, सेम वे में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक और एक्स्ट्रा करना है बस, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है। अब देखो ये जब आप करोगे, देखो सुनो, q की वैल्यू यहीं पे अगर मैं करता हूं तो 1 हो गया, माइनस का nc0 यहाँ पर 1/2 की पावर n हो गया, माइनस का nc1 यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर वापस से n हो जाएगा। तुम्हें पता है n कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर अपना दिमाग चलाओ क्या करना है, तो 1 माइनस का ये क्या हो गया, ये वाला आप लोगों का वही होता है, यहाँ पर आप लोगों का सिंपल क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पर आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, अपॉन में 2 की पावर n हो गया। अब इधर सुनो, अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू इसको आप करोगे जी ये वाली इक्वेशन में पुट, इन दोनों की q और r की, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। उसके बाद एक एक करके कर देना जी n की वैल्यू सॉल्व, n की वैल्यू को पुट कर देना, एक बार 4 रख के देखना, एक बार 6 रख के देखना, एक बार 5 रख के देखना, एक बार 7 रख के देखना।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जब इसको रखोगे ना वैल्यू, वैसे तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं, जो जो क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूं, अगर आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन देखना है, आप लोग जो हमारी सीरीज चली थी ना, पूरा एकलव्य बैच जो चला था ना, उसके प्रीवियस पीएनसी में देख लो, प्रोबेबिलिटी में देख लो, सब मिल जाएगा आपको, सब एकदम बढ़िया तरीके से करवा रखा है। बस यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बार रिकैप करवा रहा हूँ वापस से चीज़ें। ये आप लोगों का जो है ना n हो गया, अब एक बार n हो गया तो यहाँ पर आप लोगों को एक करके वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, आपको p की वैल्यू भी पता लग जाएगी, q की वैल्यू भी पता लग जाएगी। एक बार ये पता लग गई, p प्लस क्यू भी निकाल लोगे। समझ में आ रहा? करके देखना एक बार इस चीज को। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम है। यहां पर क्या होगा, अकरेंस ऑफ डिजीज इन द इंडस्ट्री कितना है जी, 20% है। यानी कि आप लोगों का 20% किसका है कि अगर डिजीज अकर हो जाती है। अभी कहता है कि आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी बताओ कि 6 में से 4 उन लोगों को हो जाती है डिजीज। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, होने की दे रखी है, पूछ भी होने की रहा है। यानी कि आप लोगों का फेवरेबल क्या होगा, पी फेवरेबल होता है ना, इसका क्या होगा 20%, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5। क्यों, आपको पता है 1 माइनस का पी होता है, यानी कि आप लोगों का हो गया जी 4/5 हो गया। अब क्या ही दिक्कत है, अब आपको पता है ना यार, यहाँ पर तो आप लोगों का क्या होता है प्रोबेबिलिटी, बोलो 4 बोला था ना इसने, अब इसने 4 बोला था, ये 4 से ज़्यादा बोला था। इससे बढ़िया क्या कर दूं, अगर मैंने यहाँ पर 1 में से माइनस कर दिया आप लोगों का, अच्छा 4 या 4 से ज़्यादा ना, तो ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, P जो होगा R की वैल्यू 4 कर दो, या R की वैल्यू क्या कर दो, 5 कर दो, प्लस करके, बस खत्म। क्योंकि और एक R की वैल्यू 6 भी आएगी इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, खत्म। ये वाला तो कर ही लोगे, निकाल लेना बस, समझ रहे हो। अगर जिसको नहीं पता बता देता हूं, यहां देखो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी N की वैल्यू कितनी है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर R की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1/5 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये इसका कितना है 4/5 है, यहाँ पर आ जाएगा जी 2, बस। सेम वे में यहाँ पर आप लोगों का 1 आ जाएगा, बस। आप लोगों का 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 हो गया, 1/5 हो गया, ये आप लोगों का 5 हो गया, यहाँ पर आपका 4/5 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, और लास्ट आप लोगों का 6/6 हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/5, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा जी 0, ये 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4/5 0। क्लियर है? चलो, इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आंसर निकाल लेना। अब ये लास्ट चीज़ आप लोगों का इसमें जो होता है, ये इसके बाद बस बॉल वाला और रह रखा है। यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये कह रहा है कि आप लोगों की एक बिल्डिंग कोलैप्स करती है। अब सुनो ध्यान से, एक बिल्डिंग कोलैप्स करती है, चांसेस हैं कि वो डिज़ाइन जो था वो फॉल्टी था, उसके 10% चांसेस है। यानी कि आप लोगों का डिज़ाइन कैसा था जी, आप लोगों का डिज़ाइन जो था वो फॉल्टी था, तो उसके बिल्डिंग के जो कोलैप्स होने के चांसेस है वो आपके 10% है, ठीक है। द चांसेस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स, अब आप लोगों का डिज़ाइन क्या है, फॉल्टी है, डिज़ाइन फॉल्टी है, तो उसके 10% चांसेस है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होगी, जब आपका डिज़ाइन फॉल्टी था वो 90% है, समझ रहे हो। यानी कि ये फॉल्टी बोल रहा है कि फॉल्टी है तो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होगी, उसके चांसेस कितने हैं, 95% है। अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो फॉल्टी है तब जाके 95% है, अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन फॉल्टी नहीं है तो कितना है, 45% है। अब ये देखो सुनो, अगर ऐसा आ जाता है, देखो तुमको कोलैप्स का दे रखा है और तुमको बोला हुआ जी फॉल्टी है, तो फॉल्टी है तो आप लोगों का 95% है, फॉल्टी नहीं है यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये 10% है तो ये 90% हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब ऐसा अगर है तो आप लोगों का क्या होता है, इसमें लगता है जी बेस थ्योरम। क्या होता है, जब भी आप लोगों को 2 कंडीशन दी रहती है, आप लोगों को 2 प्रोबेबिलिटीज दी होती है, उस टाइम पे आप लोगों का जो चीज लग रही होती है दैट इज योर बेस थ्योरम। यहां पर बोला है क्या कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप लोगों की बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स करेगी और उसमें फॉल्टी डिजाइन था। तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये जो 2 फॉल्टी डिजाइन वाला था ना, कोलैप्स वाला था, यानी कि आप लोगों का 10, यहाँ पर अगर परसेंटेज भी है ना आप लोग हटा सकते हो, क्योंकि अपॉन में 100 आएगा वो सारा हट जाता है, तो आप लोगों का ये 95 करना है, यानी कि दोनों फॉल्टी वाले हो गए अपॉन में। यहाँ पर क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस 90 × 45, बस इसे कर देना जी सॉल्व, आपका आ जाएगा जी आंसर। बल्कि इससे आप 10 आप और काट सकते हैं, ये आ गया जी 95, यहाँ पर आपका आ गया 95 और ये आप लोगों का 4 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का हो जाएगा जी 95 प्लस का, यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा जी 3 नहीं, ये हो जाएगा 405, ये कटेगा, अच्छा ये 400 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा देखो 500, ये आपका हो जाएगा 0.95 डिवाइड में 500, ये कटेगा 0.19, खत्म, लो आंसर, ठीक है। ये चीज बाइनोमियल थ्योरम का आपका, सॉरी बेस थ्योरम का, ये चीज याद रखना। बाकी
एग्जैक्टली ये सेम है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पीएनसी में करवा रखा था, ये आप लोगों का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपको वैल्यू रखनी है। बस यहाँ पर एक लास्ट चीज़ थी, वो क्या था, अगर आप लोगों को कभी मीन आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके कभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को क्या आ जाता है, मीन आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू पी। आपको n पता है, आपको p पता है। SD अगर कभी आ जाता है तो अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू, और लास्ट आप लोगों का वेरियंस अगर आ जाता है तो NPQ, है ना। तो आप लोगों का लास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसने क्या बोला हुआ, कह रहा कि मीन जो है वो आप लोगों का कितना है, वो आप लोगों का 6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कह रहा अंडर रूट 2 है। तो इसका आप अगर स्क्वायर करोगे तो आपको पता लग जाएगा NPQ की वैल्यू कितनी है, आप लोगों की 2 आ गई, क्योंकि इसने रूट 2 बोला था ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। NP की वैल्यू कितनी देखी है जी, 6 इंटू क्यू कितना आ गया 2, कटेगा 3, यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। अब आप लोगों को क्यू की मिल गई है तो यानी कि पी की मिल जाएगी, 1 माइनस से करोगे 2/3 मिल जाएगी, यहाँ पर आप रखोगे n की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही पूछा था इसने, ठीक है, ऐसे करके आसान था। अब ये आप लोगों का लास्ट चीज जो है वो बॉल वाला है। बॉल में कुछ भी नहीं है, बॉल में आप लोगों को सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर देखो, ये आप लोगों का एक डब्बा है, यहाँ पर कह रहा है 2 ब्लैक बॉल है, 4 येलो बॉल है और 6 व्हाइट बॉल है। अब ये मेरे को कहता है क्या, कि आप लोगों का, सुनो ध्यान से, ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का तीन बॉल है, ये आप लोगों ने ड्रॉ करनी है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक उठाई वापस रखी, दूसरी उठाई वापस रखी, तीसरी उठाई वापस रखी। अब अगर आप ऐसा करते हो तो कह रहा है कि सारी की सारी सेम उसकी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, पहले वाले बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर सेम बोलता हूं, अगर एग्जांपल के लिए पहला क्या हो सकता है, तीनों की तीनों काली हो सकती है तो तीनों ब्लैक होगी, या क्या हो सकता है, तीनों की तीनों येलो हो जाए, या तीनों की तीनों क्या हो जाए, 6 हो जाए, ये हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो आप लोगों के पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी, देखो सुनो, इसमें क्या होगा जी, 2 थी और टोटल कितनी बॉल्स थी, 6 2 ये 12 थी, ठीक है। पहली बॉल उठा ली, फिर वापस रखनी है आपने, क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट है। फिर वापस से 2/12, फिर वापस से 2/12, ये रिप्लेसमेंट का केस है। या क्या हो सकता है, देखो इसमें कितने हैं 3 12, यानी कि इनका बेसिकली 3 बार करोगे तो क्यूब आ जाएगा, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा 6/12, वापस से सेम चीज, खत्म। समझ रहे हो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये था आपका, ये क्या होता है रिप्लेसमेंट वाला। बट ये ना थोड़ा सा कम आता है, लेकिन इस बार यही आया था, 2024 में यही आया था। यहां पर क्या होता है, एक बॉक्स है, वापस से देखो 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 येलो बॉल है, 4 रेड बॉल है। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ वेज कि आप लोगों ने ड्रॉ करने 3 बॉल को एटलीस्ट जिसमें एक क्या हो, ब्लैक हो। अब अगर इसने ऐसा बोल दिया तो भाई यहां पर सुनो बहुत सारे केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, वैसे ये देखो क्या हो सकता है, देखो केस पहला हो सकता है कि आप लोगों का क्या हो जाए, एक बॉल ब्लैक हो जाए पहली, और दूसरा क्या हो जाए, एक बॉल आप लोगों की व्हाइट हो जाए और एक बॉल आप लोगों की रेड हो जाए, ये पहला केस। अगला केस क्या हो सकता है, 2 बॉल आप लोगों की ब्लैक हो जाए, ठीक है, और एक बॉल आप लोगों की व्हाइट हो जाए। या क्या हो सकता है केस, 2 बॉल आप लोगों की क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, और एक बॉल आप लोगों की रेड हो जाए, और लास्ट आप लोगों का तीनों की तीनों क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। अब तुम्हें पता है कैसे करके करते हैं इसको, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो आप लोगों के ब्लैक के कितने थे, ब्लैक के यहाँ पर जी थे 3 ऑप्शंस, यहाँ पर व्हाइट के कितने थे, 2 थे, यहाँ पर आपके रेड के 4 थे। फिर यहाँ पर 2 बार ब्लैक के, अब तुम्हें बताया था 2 थे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया इंटू व्हाइट के कितने, व्हाइट का क्योंकि एक ही था तो आप लोग नॉर्मल 2 लिख सकते हो। या फिर आप लोगों का क्या होगा, अब यहाँ पर सेम चीज 3C2 होगा, यहाँ पर आप लोगों का रेड जो है उसके कितने हो जाएंगे 4, और लास्ट आप लोगों का 3C3 हो जाएगा, खत्म। लो ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों की क्या चीज होगी, यहाँ पर आप लोगों का ये वाला केस क्या होगा। इस बार कैसे करके क्वेश्चन आया था, ये देखो यहाँ पर देखो वापस से क्या आ रहा है, कह रहा है कि आप लोगों के पास एक ऐसे करके आप लोगों के पास एक अर्ज है जहां पर आप लोगों के पास 2 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। फिर आप लोगों के पास एक सेकंड अर्ज है जहां पर आप लोगों के पास 2 व्हाइट बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अब इसने क्या बोला है, एक बॉल को आपने फर्स्ट से सेकंड में किया जी ट्रांसफर, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में किया जी ट्रांसफर। अब देखो जब आप एक बॉल को करोगे ना तो फिर क्या होगा, या तो देखो ये कह रहा है कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो व्हाइट बॉल क्या होगी, व्हाइट होगी। तो अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, अगर कभी भी आपको ऐसा बोलता है ये ए था ये आपका बी है, अब इसने बोला है एक बॉल आपने यहाँ से ट्रांसफर की है और ये मेरे को कहता है ये वाइड होगी, वाइट होगी, तो सुनो क्या होगा। सबसे पहली बात आप लोगों ने यहां से जब यहां पर करोगे तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, मेरे को बैग 1 है, बैग 1 से तो भाई साहब कोई सी बॉल आ सकती है। भाई पहला केस क्या हो सकता है कि बैग 1 से क्या आ जाए, आप लोगों की व्हाइट बॉल आ जाए, लेकिन बैग 2 से तो पक्की बात है क्या आएगी, बैग 2 से तो भाई साहब आप लोगों की व्हाइट ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसने ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई बैग 2 से क्या आएगी जी, व्हाइट तो आएगी ही आएगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट ऐसा होगा बैग 1 से जो होगा वो आप लोगों की ब्लैक बॉल आ सकती है और बैग 2 से तो वापस से वाइट बॉल ही आएगी, बस खत्म। जिसने ये समझ लिया भाई, सिंपल सी बात है, जो इसने बोला है ना बैग 1 की इसने प्रोबेबिलिटी नहीं बताई है, सिर्फ बैग 2 की बताई है कि बैग 2 से आप लोगों को व्हाइट ही आनी चाहिए। अब व्हाइट ही आनी चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है ना, मैंने इसे व्हाइट ही लिया था। अब देखो सिंपल क्या है, बैग 1 है, बैग 1 में क्या होगा, व्हाइट बॉल की कितनी है जी 2/3, 2/5 हो गया। अब देखो एक बॉल आपने यहां डाल दी है, अब व्हाइट की ये वाले बैग में कितनी हो जाएगी, 3 ऑलरेडी थी, एक और डाल दी 4 हो जाएगा, अपॉन में भाई ये 5 है, एक आपने एक्स्ट्रा बॉल भी तो डाली है 6 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा, अब ब्लैक की कितनी है जी 3/5 इनटू यहां पर इस बार एक ब्लैक बॉल बढ़ गई है, लेकिन व्हाइट तो कितनी है 3 ही है, तो 3/6 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को कितना हो गया, ये 5 × 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया जी 17 और यहाँ पर आप लोगों का हो गया कितना 30। लो 17/30 आंसर तो नहीं आ रहा। अच्छा यार, आंसर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कितना है, अरे ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर आप लोगों का कितना है, ये आप लोगों के 2 ही थी, ठीक है, ये आप लोगों का 2 था, यहाँ देख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा जी 4, यहाँ पर भी हो जाएगा जी 4। अब आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, और ये जो था ये 2 ही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा कितना 24, ये हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 6, आप लोगों का आ गया जी 14/24, यानी कि आ गया जी 7/12। लो आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अब यही चीज ना आप लोगों का पहले भी आ रखा था, लेकिन उस बार क्या था, उस बार आप लोगों का देखो सेकंड उससे बैग निकालना है ना वाइट बॉल, लेकिन पहले वाले से इसने क्या किया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया था, 2 बॉल एक थी जो इससे आप लोगों ने ड्रॉ करनी थी। अब देखो यहां पर जो केसेस थे वो क्या थे, 3 वाइट बॉल थी, 2 ब्लैक बॉल थी। अब यहां पर क्या था, 2 वाइट बॉल थी और 3 ब्लैक बॉल थी। अब क्या करना है, 2 बनानी है ना, तो यहां पर क्या हो सकता है, जो पहले वाले बैग से निकलेगा दोनों की दोनों आपकी वाइट हो सकती है ना, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 3C2 हो सकता है, ठीक है, इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप लोगों के व्हाइट तो निकालनी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये आप लोगों का हो जाना था, उसमें दोनों की दोनों यहां गई थी और आप लोगों का 4/7 हो जाना था। ठीक है, ये क्या था, जब आपकी दोनों की दोनों व्हाइट बॉल की होंगी, या क्या केस हो सकता है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, यानी कि 3C1 × 2C कितना 1, और इसके मैंने नीचे से अभी अपॉन में लगाया था, यहां पर आप लोगों का 5C2 भी होगा, यहाँ पर आप लोगों का 5C2 भी होगा, ये वाले में आप लोगों का कितना हो जाएगा 3/7, और लास्ट आप लोगों का दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हो जाए, यानी कि 2C2 अपॉन में 5C2 इनटू आप लोगों का यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 अपॉन में कितना 2 बढ़ेगी ना 2/7, तो आप लोगों का आंसर जो था इसमें आप लोगों का 32 अपॉन में ये आप लोगों का आंसर आ रहा था। क्लियर है, चलो भाई लास्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो एक मैं तो चीज मैं तुम लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स नहीं देखा है ना, आई प्रेफर देख लो वीडियोस जो आप लोगों के 4 है ना, मैं प्रेफर करूंगा देख लो, क्योंकि इससे ना कंप्लीट प्रॉपर्टी बेस्ड आता है यार। क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछते हो ना कि भैया एक ऐसा टॉपिक बता दो जिससे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल सके अभी, तो भाई वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की है। क्यों है पता, अभी दिखाता हूं तुम लोगों को, ये दिख रहा है भाई, ये इतना घटिया क्वेश्चन था ना कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि कब आप लोगों की चीजें मल्टीप्लाई होती है, तो मैं बताया था ना जब आप लोगों का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आप लोगों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। अगर आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन है तो तुम्हें पता है ना m × n होना चाहिए और आपका n × p, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए जी सेम होने चाहिए। तो तुम्हें पता है ना ये वाला जो क्वेश्चन था कैसे रे किया था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बच्चे कर लेते हैं, मेरे को उतना ज्यादा याद कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को इसने बोला था a × b आप लोगों का अगर नल मैट्रिक्स है, तो तुम्हें पता था दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स होने की जरूरत है नहीं, इनमें से एक हो जाए तो भी आप लोगों का चल जाएगा, तब भी आप लोगों का क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है ये भी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, बी आप लोगों का नल मैट्रिक्स हो जाए लेकिन ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो जाए, यानी कि आप लोगों का मॉड ऑफ ए जो है वो क्या ना हो जाए, वो 0 ना हो। ठीक है, ऐसा भी आप लोगों का चल सकता है। और कह रहा है दोनों के दोनों को सिंगुलर होना पड़ेगा। देखो ये वाला और ये वाले का एक्चुअली में इसका मतलब है मॉड ऑफ ए क्या दोनों का 0 होना जरूरी है, नहीं है जरूरी। ठीक है, ये जरूरी है, नहीं है जरूरी। यार ये जो क्वेश्चन था ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मे भी ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि देखो यार या तो दोनों में से कोई 0 हो जाए, ठीक है, इसने बोलता कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो वैसे अगर मैं देखूं तो देखो अगर दोनों में से दोनों के दोनों 0 हो गए तब भी आपका 0 होना है, अगर आप लोगों के दोनों में से एक भी हुआ तब भी आप लोगों का 0 होना है। यहाँ पर आप लोगों का दोनों में से क्या है, मॉड अगर आपका दोनों का 0 हो गया तो आप लोगों का क्या हो सकता है, तब भी आप लोगों का 0 होने के चांसेस है।
और लास्ट आप लोगों का अगर बी जो है वो आप लोगों का नल मैट्रिक्स हो जाए लेकिन ए नॉन सिंगुलर हो जाए, ये वाला जो है आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा है कि जो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, बट ये वाला क्वेश्चन में स्टिल आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा कि कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट है ये वाला, बताओ भाई मल्टीप्लाई कौन नहीं कर सकता, बताओ ये मल्टीप्लाई कौन नहीं कर सकता, ये वाला करके देखना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, करके देखना पड़ेगा ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन जो था ना ये एक्चुअली में फंक्शन का दिख रहा था, फंक्शन का दिख रहा था। ये वाला जो चीज़ है ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैं देखो तुम लोगों को अभी दिखाऊंगा कि सारे ना प्रॉपर्टी बेस्ड है इसमें। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है आपको कर लोगे आंख बंद करके, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आते, सिंपल इसके अगर बेसिक आते हैं और प्लस आपको प्रॉपर्टी आती है, बिलीव मी यू विल किल दैट टॉपिक, आप लोग किल कर दोगे इस टॉपिक को। लेकिन वही बात है, आना चाहिए पहले, अगर नहीं आता तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। चलो यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है फंक्शन है जो आप लोगों का डिक्रीजिंग है। अब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखो जीरो आप लोगों का सब में आ रहा है, तुम्हें करना क्या है, जीरो करोगे यहाँ पर पुट, एक बार इसका जीरो करके एक्स की वैल्यू जीरो करके यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, उसके बाद ना एक काम करना, यहाँ पर से कुछ वैल्यूज इसकी क्या कर लेना। वैसे देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं सही बताऊँ ना, पता है कैसे होगा, डिफरेंशिएशन से होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएशन से होगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो तुम में से जो सोच रहे थे ना, मैंने इसीलिए क्यों किया ये वाला इंक्लूड, तुम लोग जो सोच रहे हो भैया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, भाई ये डिफरेंशिएशन का कैलकुलस के अंदर आएगा, ये समझ में आ रहा। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, देखो कभी भी अगर ये वाला हो, ठीक है, अगर तुम लोगों को यहां पर ई की वैल्यू पूछ रहा है, तब तो देखो इतना हलवा क्वेश्चन होता है, तुम्हें सीधा सीधा एक्स की वैल्यू जीरो मार देनी है पुट। क्यों, देखो एक्स की वैल्यू जीरो करोगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहां पर से जितना भी होगा वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, आप लोगों का बढ़िया करके आंसर आ जाएगा जो तुम निकाल लोगे। मैं मान के चल रहा हूं ये सारा का सारा अगर आप करोगे, ये देखो ये वाला भी जीरो बन गया है, ये वाला भी जीरो बन गया है, आप लोगों का ये भी जीरो बन गया है, और आप लोग मस्त से इसका आंसर निकाल लोगे। आप लोगों का देखो क्या बन चुका है, यहाँ पर यहाँ जीरो हो गया, यहाँ -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 0 हो गया। मस्त से निकालना, मस्त से आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आपको ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता, आपको निकालना पड़ता, फिर उसके बाद जो आप लोगों का x के पावर 4 का आता वो a की वैल्यू होती, b का होता फिर वो b की वैल्यू होती। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। ये तो आप लोगों का लॉजिकल क्वेश्चन होता है, आप लोगों का बाकी जो था वो आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा होगा भैया बहुत टाइम लगेगा। ये जो चीज है ना, पता है क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक होता है मॉड ऑफ a, आपको इसका मॉड निकालना है इंटू in। पता है कहां पर मिलेगा, ये देखो सब ये वाले मैंने तुम लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपनी प्रोवाइड करके, रो रेंडी के टेलीग्राम चैनल पे बढ़िया करके वो देख लेना यार। ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करके, तुम उसकी टेंशन लेना ही मत। ये दिख रहा है ऑर्थोगोनल हो गया, जो भी आप लोगों का यहाँ पर आ रहा होगा, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला, यही तो दे रखा था, क्या दे रखा था इन्होंने, एक बार था ना एडजॉइंट, हाँ ए इंटू एडजॉइंट, ये रहा ऊपर सबसे फर्स्ट वाला। इतनी बार आता है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट है ये, एनसीईआरटी का डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों का प्रॉपर्टी है, खत्म। ठीक है, करके देखना मस्त से आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स का क्या है, मेरे को करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल आप लोगों को इनवर्स का करके देखना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आप लोगों को निकाल के देखना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ये वाले में थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन लगेगी, मैं नहीं निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मेरा काम ये नहीं है। अब ये जो चीज़ है तुम लोग बोलोगे भैया ये भी करवा रखा है, ये देखो पहला गलत है, यहाँ दिख रहा है, तुम लोग बोलोगे भैया कहाँ करवा रखा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये नहीं, ये रहा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी। ये देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर देखो ये लिख रखा होगा, समझ रहे हो, ये सारा का सारा कर लेना, ये दिख रहा है ये वाली चीज। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे होगा, अरे यार अभी बताया था ना, मान लेते हैं इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, अभी बताया था ना, ये वाला जो होगा क्या ये x मॉड ऑफ x इंटू in होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी x है, बस खत्म, ये वाला तो बिल्कुल सही है, खत्म। समझ रहे हो, ये चीज ही तो बताई थी। अब ये देखो, अब यही बताया था, कभी भी किसी का ट्रांसपोज कर लो, एडजॉइंट कर लो, और ए का ट्रांसपोज कर लो फिर एडजॉइंट कर लेना, या ए का पहले एडजॉइंट कर लेना फिर ट्रांसपोज कर लेना, बिल्कुल सही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चाहे पावर आप लोग 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, कितना भी कर लो, आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम होता है, ये भी सही है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सही है, एकदम सही है, खत्म। सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई थी। अब ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, इतनी बार क्वेश्चन पूछता, अभी दिखाऊंगा वापस से रिपीट कब किया था। कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एन जो है यानी कि आपका ऑर्डर है वो अगर आप लोगों का ऑड है ना, तो सीधा सीधा इसका डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। अगर आप लोगों का एन जो है ये अगर आप लोगों का इवन है ना, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लोगों का मॉड ऑफ ए अगर आप लोगों का इवन है
तो याद रखना आप लोगों का जो मॉड ऑफ ये होगा ना, ये आप लोगों का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि आप लोगों का 4 बन जाए, 25 बन जाए, 4 बन जाए, 16 बन जाए, 25 बन जाए, ऐसे। तो यहाँ देखो क्या था, 3 था, आंसर सीधा 0, खत्म। ठीक है, आंसर सीधा 0। ये देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, समझ रहे हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये देखो अब ये क्वेश्चन था, यहाँ पर सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, करवा के है ये ऑलरेडी। कहाँ पर करवा के, अपने वीडियोस में करवा के। मेरे को तुमको जस्ट एक प्रॉपर्टी जो थी वो रिकैप करवानी थी और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये कह रहा है एबीसी जो है उसका क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अरे यार तुम्हें क्या बताया था, कोई भी एक ट्राइंगल है, सबसे बढ़िया क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है ना, तीनों को मैं क्या ले लूँ, सेम ले लूँ। क्या 60 डिग्री ले सकता हूँ, ट्राइंगल का सेटिस्फाई कर रहा ना, खत्म, ले लेना, आंसर निकाल लेना, इसका आंसर निकाल लेना मस्त से। अब ये जो चीज़ है ये वाला तुम लोगों को भाई यहाँ पर कुछ चीज़ वैसे तुम लोगों को दिख रही होगी, ये देखो 9 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। क्या तुम लोगों को एक चीज़ पता है ना, 9C4, और अगर मैंने 9C3 को अगर किया तो क्या हो जाता है, 10C4 हो जाता है। अब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले पीएनसी के उसमें। अब यहाँ सुनो, आप लोगों को करना क्या है, तुम लोगों का एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तुमको पता है ये कह रहा है डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन आप लोगों का फिर n की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। करना क्या तुम लोगों ने, जो C3 है ना, C3 में इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना, आपको पता है 0 कब बन सकता है, जब आप लोगों के कंप्लीट एक कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाए। कंप्लीट अगर एक कॉलम 0 हो गया, यानी कि सिंपल सी बात है, जो मैंने अगर ये ऐसा करूंगा तो आप लोगों का 10C(n-2) जो होगा वो किसके बराबर, 10C4 के बराबर। कब हो गए बराबर, जब आप लोगों का ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, n या आप लोगों के इसके बराबर 4, n की वैल्यू आ गई जी 6 के बराबर, लो खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप लोग वैल्यू नहीं रखना, क्योंकि इसमें ए और बी का भी है। ठीक है, ए और बी का भी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं पूछ रहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो है, सो है। अदरवाइज तो मैं इसको ए, बी और सी की वैल्यू को मस्त आप लोगों का 1 1 1 रखता। ठीक है, लेकिन इसने ट्राइंगल ये नहीं पूछ रहा कि इसने पूछा हुआ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों का पैरामीटर को करता है, किसको करता है, इसीलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, अब तुम बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ देखो इनवर्स की वैल्यू का इसके बराबर है, ये वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कैसे होगा, ये वाला में तुम लोग एक बार के लिए वैल्यू रख सकते थे। ठीक है, कैसे करके रख सकते थे भाई, एक काम कर लो, ए, बी और सी की वैल्यू क्या रख लो, 60 रख लो, है ना, 60 डिग्री रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो देखो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार ये रख के देख लेना, सबकी वैल्यू अगर आप लोगों ने 1 रख दी तो क्या हो जाएगा, सबके एंगल आप लोगों के 60 हो गए। यहाँ पर आप एक बार सेटिस्फाई करवा के देख लेना, मेरे हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ जाएगा 1 1 रखने पे। तो मैं बताया था ना, कभी भी ऐसा होता है तुम लोग वैल्यू पुटिंग कर लो, लेकिन अगर यहाँ पर ट्राइंगल नहीं लिखा होता तब तो मैं मस्त ए की वैल्यू को 1, बी के सी और इसको 3 रखता। अगर मेरा नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया होता तब, समझ रहे हो, अगर नॉर्मल डिटर्मिनेंट होता। ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये देख लो, पहले तुम लोग देख लो रिपीट कितनी बार होता है, दिख रहा है, एनडीए 2 में, एनडीए 1 में, ये एनडीए 2 2024 में लगातार 3 बार, एक बार गैप आ गया था, 100% ऑलमोस्ट चांस है कैसे करके होगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर एडजॉइंट में दिख जाएगा कैसे करके होता है। कैसे करके होता है तुम्हें पता है, जब भी आप लोगों का 2 जो होता है वो इससे बाहर आता है, आपको पता है इसकी पावर n मतलब ऑर्डर, यानी कि इसमें आ जाएगा 3, पता है ना, नहीं पता तो आप लोग वीडियोस देख लेना। ये वाला ये आप लोगों का मॉड से आता है जी बाहर, ये देखो 3 एडजॉइंट ऑफ ए आता है। अब जब भी ये बाहर आता है तुम्हें एक चीज़ और पता है क्या, जब भी आप लोगों का कुछ ऐसे आता है तो तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों का n-2 यानी कि आप लोगों का 2 हो गया। समझ में आ गया कहाँ पर है इसकी प्रॉपर्टी, ये रही, कहाँ है इसमें, ये रहा, नहीं यार ये नहीं है, ये रही, दिख रहा है, ये वाली हो गया यहाँ पर, यानी कि 2 आ गया। अब इसके बाद जब आप इसको और सॉल्व करोगे, ये आप लोगों का देखो ये 8 बन गया है, यहाँ पर आपका मॉड ऑफ बी बन गया है, ये आपको पता है ये बाहर आ जाएगा, ये ऑलरेडी है वैसे ही 9 बन गया है। 9 का आप और एक बार क्यूब करोगे, क्योंकि रूल तो सेम ही रहेगा, ये जब आप लोगों का कोई भी मॉड से बाहर आएगा तो आप लोगों का क्या हो जाता है, उसकी पावर n हो जाती है। ये देख लो एडजॉइंट ऑफ ए हो चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हो या आप लोगों का ए हो, दोनों बात तो सेम होती है, वो आप लोगों का प्रॉपर्टी में लिख रखा है मैंने ऑलरेडी। ये लो क्या हो चुका है, ये 8 हो गया है, यहाँ पर आप लोगों का 9 का ये हो गया, इतना हो गया है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप लोगों की 1/729, इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों की 1/2√2।
अच्छा, और हाँ, इसका आपका जो होता है वो स्क्वायर भी तो होगा, क्योंकि जब ये इससे बाहर आएगा तो ये आप लोगों का n माइनस का वन होता है, तो n माइनस का वन यानी कि यहां पर आएगा 2, ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, कहां पर है, ये रही प्रॉपर्टी, कहां पर है, ये रही प्रॉपर्टी, खत्म। ठीक है, तो एक इससे एक कट रहा होगा, इससे कट रहा होगा, आंसर इज 1। सब प्रॉपर्टी का खेल है, प्रॉपर्टी का ही खेल है, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं ये सब। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, करवा के ऑलरेडी पीएन से, जिसने नहीं देखा भैया मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स 100% देख लेना, यहां पर आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये वाला जी सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला भैया लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, तुम्हें हमेशा बताया कभी भी बड़ा क्वेश्चन दिखे, छोटा आंसर दिखे, आपकी हमेशा वैल्यू, आप लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा होगा। ये वाला करोगे ना, एक काम करना, पहले इसमें ए की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ए की वैल्यू 1 रखने पे, फिर 2 रखने पे तुम लोगों को एक पैटर्न मिल रहा होगा, जहां पैटर्न मिला वहां पर समझ लेना कुछ ना कुछ आप लोगों का बन रहा होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट आप लोगों का ये है, सेम वही चीज ये दिख रहा है यहां पर, देखो अभी अभी निकाला कि नहीं निकाला, अभी अभी समझाया कि नहीं समझाया कि मॉड ऑफ, इसने कहा देखो ए के पावर 4 है, तो करना क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं करना, ये जो 4 है जब ये जाएगा बाहर, तुम्हें पता है स्क्यू सिमेट्रिक है, कह रहा 3 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है ए की पावर 4 है, कह रहा 3 ऑर्डर का है। अब तुम ये बताओ अगर ये 3 का है तो तुम्हें क्या पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है इसका डिटर्मिनेंट, तुम्हें तो पता है ना यार। तो इसका डिटर्मिनेंट 0, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 0 0, बस इसका ये आई है, आई का क्या होता है डिटर्मिनेंट जी 1 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, लो आंसर, लो अभी दिखाया था ये वाला क्वेश्चन, बस। ठीक है, तो भाई इस तरीके से होगा। अब आप लोगों को हम पहले ही बता दो, जो बहुत सारे बच्चे जिनको अभी ना हम लोगों के क्या नहीं मिल रहे, यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसकी पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो भाई तुम लोगों को हमारे जो एप्लीकेशन है ना, प्लीज जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर आप लोग जा सकते हो, वहां पर आप लोगों को फ्री कंटेंट का सेक्शन मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर है यार, ये थोड़ा सा ना खुल नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खुल रहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एरर मिल रहा था, तो तुम लोग थोड़ा सा हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। देखो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वैसे वीडियो बना रखी थी मैंने, लेकिन स्टिल यार बहुत सारे बच्चों ने अभी देखी नहीं होगी, तो तुम लोगों को देखो इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है फ्री नोट्स, यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा। ये मैथ्स का है, मैथ्स में आप लोगों को अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज की वाली पीडीएफ भी आप लोगों को सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को सारी की सारी बाकी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसकी सारी पीडीएफ्स मिल रही होंगी, और आप लोग हमारा क्विज ग्रुप भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, एकदम बढ़िया तरीके से करना, पैनिक वहां पर मत क्रिएट करना, एंड यू विल एक्सेल। जितना आप लोगों ने पढ़ा है बस हिम्मत रखना, आप लोगों का एग्जाम जरूर से क्लियर होगा।